गुड मॉर्निंग फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल इडूशाला में। इस वीडियो में हम लोग इडूटेरिया का 5000 प्लस एमसीक्यू देख रहे थे। तो इस वीडियो में हम लोग सेट नंबर 21 से लेकर सेट नंबर 36 तक का डिस्कशन करेंगे। इससे पहले सेट नंबर 1 से लेकर 20 तक का डिस्कशन किया जा चुका है, वीडियो अपलोड किया जा चुका है, आप लोग उसको देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग सेट नंबर 21 से 36 तक का डिस्कशन करेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नए नए वीडियो मिलता रहे। साथ ही वीडियो को लाइक किया कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 21। स्टार्ट करने से पहले आपको ये बता दें कि जो बिहार स्पेशल इडूटेरिया का आया है बुक मार्केट में, वो भी स्टार्ट किया जा चुका है। उसके भी सेट नंबर 1 से 10 तक कंप्लीट किए जा चुके हैं, तो आप लोग उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो चलिए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। सेट नंबर 21 देखेंगे तो इसमें फर्स्ट है, परिवार नियोजन कार्यक्रम को किस पंचवर्षीय योजना के दौरान लागू किया गया था? तो ये चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान। सर्वप्रथम खाद्यान्नों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य को किस वर्ष शुरू किया गया था? तो ये 1964 में। सुंदरी वृक्ष निम्नलिखित में से किसकी एक विशेष प्रकार की वनस्पति है? तो ये ज्वारीय वन की। नेक्स्ट है, कौन सा पर्वत हिमालय श्रृंखला का भाग है? तो ये इनमें से सभी, हिंदुकुश, कुनबुन और काराकोरम, ये सभी है। क्षारीय मृदा को भारत में अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो ये हो जाएगा कल्लर के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में कौन एक एशिया व यूरोप के मध्य सीमा नहीं बनाते हैं? तो ये हो जाएगा स्वेज नहर नहीं बनाता है। यूराल पर्वत, काकेशस पर्वत और कैस्पियन सागर बनाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है बताना है? तो ये हो जाएगा आपका दक्षिण भारत की उच्चतम चोटी नीलगिरी। देखिए इसका सी आंसर है, ठीक है। छोटा नागपुर पठार की उच्चतम चोटी जो है गुरु शिखर नहीं है, ये कुछ छूट रहा है इसमें, ठीक है। तो इसको छोड़ दीजिए और गलत ये है, ये गलत है। अब नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नगर भूमध्य रेखा के सबसे निकट है? तो ये हो जाएगा सिंगापुर। IUCN का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये स्विट्जरलैंड में स्थित है। रामसर संधि पर भारत ने किस वर्ष हस्ताक्षर किया था? तो ये हो जाएगा 1 फरवरी 1982 को। वातावरण के जैविक एवं अजैविक घटकों की अंतःक्रिया के विकसित तंत्र को क्या कहा जाता है? तो पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है। रामसर सूची में सूचीबद्ध डिपोर झील जो है किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा असम में स्थित है। अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन का नियंत्रण के बारे में उपबंध संविधान के किस अनुसूची में शामिल है? तो ये आपका हो जाएगा 5वीं अनुसूची में। सुमेलित करना है, इसको सुमेलित करते हैं। तो सबसे पहले है मौलिक अधिकार कहाँ है? भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार जो है ये आपका हो जाएगा भाग 3 में है, तो A का 3 हो जाएगा। और मौलिक कर्तव्य ये हो जाएगा भारतीय संविधान के भाग 4 क में है। निर्वाचन किस में है? भाग 15 में है। और आपात उपबंध हो जाएगा ये आपका 18 में। तो इसका आंसर जो है D हो जाएगा। भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में मुख्य अंतर बताना है। तो ये न्यायिक समीक्षा है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन विधायक पर सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? तो ये आपका क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 14। राज्य मंत्री परिषद निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो ये विधानसभा के प्रति। एक व्यक्ति ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ना चाहता है, उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? तो ये 21 वर्ष होनी चाहिए। 19 देखते हैं, निम्नलिखित में किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? तो ये 73वें संविधान संशोधन अधिनियम। भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन एक भारतीय का मूल अधिकार नहीं है बताना है? तो ये हो जाएगा अपना शिक्षण संस्थान बनाने पर प्रतिबंध, ये नहीं है, मूल अधिकार नहीं है। कानून के समक्ष समता और
धर्म की स्वतंत्रता, भाषण देने का जो स्वतंत्रता, ये सभी है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है बताना है। तो ये वित्त आयोग संवैधानिक निकाय है, ये सत्य है। कौन सी समिति सीएजी के ऑडिट रिपोर्ट की जांच करती है। तो ये लोक लेखा समिति जांच करती है। किलो खरी को अपनी राजधानी किस शासक ने बनाया था। तो ये जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। सैयद वंश का संस्थापक था खिज्र खान। किस मुगल शासक के शासनकाल में को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो ये हो जाएगा आपका शाहजहां के। परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक था समुद्रगुप्त था। शतपथ ग्रंथ जो है किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है शतपथ। तो ये यजुर्वेद का है। विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित है, मौर्य वंश से संबंधित है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो ये वारेन हेस्टिंग्स था। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है बताना है। सुमेलित नहीं है तो डी हो जाएगा इसमें, ये गलत है। नौसेना विद्रोह 1946 में हुआ था और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1934 में हुआ था। बारदोली सत्याग्रह 1928 में हुआ था। पूना पैक्ट आप लोग कमेंट में बताइएगा। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। तो ये 12वें अधिवेशन में। समाचार दर्पण पत्रिका के संस्थापक कौन थे। तो ये विलियम कैरी थे। पर्वतों पर आच्छादित हिम सूर्य की गर्मी द्वारा एक साथ न पिघलने का क्या कारण है। तो इसका कारण हो जाएगा यह सूर्य से प्राप्त अधिकांश ऊष्मा को क्या करता है, परावर्तित कर देता है। रेफ्रिजरेटर खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाते हैं क्योंकि इसके न्यून तापमान पर जीवाणु और फफूंदी जो है निष्क्रिय हो जाते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल निम्न में से किस स्थान पर सबसे कम होता है। तो ये आपका हो जाएगा ए विषुवत रेखा पर। कपड़ों पर लगे हल्दी के दाग पर जब क्षारीय प्रकृति वाला साबुन रगड़ते हैं तब उस धब्बे का रंग भूरा लाल हो जाता है। ऐसा क्यों होता है। तो ऐसा इसलिए होता है कि हल्दी एक प्राकृतिक सूचक होती है। फ्लोरोसेंट ट्यूब में साधारणतः कौन सा पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। फ्लोरोसेंट ट्यूब में तो ये पारा वाष्प एवं आर्गन का प्रयोग किया जाता है। निम्न में से कौन टिंडल प्रभाव को प्रभावित करता है। तो ये आपका हो जाएगा दूध और पानी का मिश्रण। डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है। तो ये डीऑक्सीराइबोज पाई जाती है। नेक्स्ट है केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाने वाले कोशिकांग निम्न में से कौन है। तो ये हो जाएगा प्लेस्टिड। जीवाणुओं की कोशिका भित्ति निम्न में से किसकी बनी होती है। तो ये पेप्टिडोग्लाइकन की बनी हो जाती है, पेप्टिडोग्लाइकन की। कार्बोहाइड्रेट उपापचय को निम्न में से किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो ये इंसुलिन से नियंत्रित किया जाता है। निम्न में सबसे अधिक जंतु किस संघ में पाया जाता है। तो ये आर्थ्रोपोडा में पाया जाता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है। ये अग्नाशय हो जाएगा। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की त्रुटियों को दूर किसने किया था। तो ये हो जाएगा नील्स बोर ने। एल्कोहल से ईथर बनाने की जो विधि है, विधि में उत्प्रेरक के रूप में किसका प्रयोग करते हैं। उत्प्रेरक के रूप में गर्म एल्यूमिना का प्रयोग करते हैं। साबुन ग्रीज को किस विधि द्वारा अलग करता है या हटाता है। तो ये पायसीकरण द्वारा। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। तो ये नहीं है। जो सुमेलित है देख लीजिए, कबूतर पक्षी जो होता है शांति का प्रतीक, उल्टा झंडा संकट का प्रतीक ये होता है। दिल्ली का मोती मस्जिद किस मुगल शासक के द्वारा बनवाया गया था। तो ये हो जाएगा औरंगजेब के समय बनवाया गया था। बरकरी संप्रदाय की स्थापना किसने किया था। तो ये तुकाराम ने किया था बरकरी संप्रदाय की स्थापना। अब नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट देखिए ये सेट कंप्लीट हो गया। अब हम लोग सेट नंबर 22 देखेंगे। ठीक है 22। तो देखते हैं इसको 22 को। इनमें से किसे एस्थेनोस्फीयर के नाम से जाना जाता है। एस्थेनोस्फीयर के नाम से मेंटल के ऊपरी भाग को जाना जाता है। ठीक है। अब इसमें देखते हैं ट्रांजिस्टर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है। तो ये द्वितीय पीढ़ी का कंप्यूटर है। तिलैया बांध कहाँ स्थित है। तो ये बराकर नदी पे। निम्नलिखित में से कौन सी झील दो भारतीय राज्यों के साथ सीमा साझा करती है। पुलिकट झील। पीर पंजाल श्रेणी कहाँ है। तो ये जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट देखते हैं दिए गए विकल्पों में कौन सा देश भूभाग आवेष्टित देश नहीं है। तो ये ब्राज़ील हो जाएगा।
सर्बिया, मोल्डोवा और रवांडा ये भूभाग आवेष्टित देश हैं। चीन के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा बनाते हैं? चीन के साथ 5। पुनासा जल प्रपात किस राज्य में है? तो पुनासा मध्य प्रदेश में है। उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत निम्न में से किसने दिया था? रॉडन ने। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस समिति के सिफारिश पर की गई है? तो ये भंडारी समिति के। नेक्स्ट देखते हैं, बाल गंगाधर तिलक किस अखबार का संपादन करते थे? तो ये केसरी का संपादन करते थे। अब नेक्स्ट देखते हैं, तत्वबोधिनी सभा संस्था के जो था, ये संस्थापक कौन थे? तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक देवेंद्र नाथ ठाकुर थे। कांग्रेस के किस अधिवेशन में सदस्यों हेतु खादी वस्त्र अनिवार्य कर दिया गया था? तो एक गुवाहाटी अधिवेशन में। भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक कब लाया गया है? तो ये हो जाएगा 1951 में। इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक कौन है? तो ये बी.डी. सावरकर हैं। सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल बनावली किस राज्य में स्थित है? तो ये हरियाणा में। आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? पूरा पाषाण काल में। निम्नलिखित औद्योगिक कस्बों में कौन छोटा नागपुर पठार पर स्थित है? तो ये रांची है। भारत में सोने के सिक्के सर्वप्रथम किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? तो यह हो जाएगा आपका, किसके द्वारा जारी किए गए थे? तो ये हिंद ईरान के द्वारा। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था? तो ये 10वीं पंचवर्षीय योजना। भारत में खाद्य प्रबंधन का निम्न में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? तो ये हो जाएगा खाद्यान्नों का निर्यात। ब्रह्मसूत्र पुस्तक निम्नलिखित किस संप्रदाय से संबंधित है? ये ब्रह्मसूत्र है, ठीक है। तो ये जो हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, श्री वैष्णव। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किसके द्वारा सेना को नगद वेतन देने स्थायी सेना का नींव रखने के लिए रखा गया था? तो ये हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल में उद्योग तथा आपूर्ति मंत्री कौन थे? तो ये जॉन मथाई थे। निम्न में से किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया है? तो ये 1853 के चार्टर अधिनियम के द्वारा। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो देखते हैं इसको। पंचायत भाग 9 में है, संघ राज क्षेत्र भाग 8 में है, संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं, तो ये आपका 14 में हो जाएगा। तो ये गलत है। आपात उपबंध है, ठीक है। आपात उपबंध जो है इमरजेंसी, ये आपका भाग 18 में है। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता एवं बंधुत्व का आदर्श किस देश से लिया गया है? तो ये फ्रांस से लिया गया है। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद है 16, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, संविधान के किस संशोधन द्वारा निर्धारित किया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद एवं उसके प्रमुख प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार कार्य करेगा? तो ये 42वां संविधान संशोधन 1976 में। गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया है? तो ये 2009 में। वरीयता क्रम में बताना है, इनमें से सबसे पहले कौन आता है? तो राज्यों के राज्यपाल अपने राज्य में सबसे पहले आते हैं। प्रथम योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे? तो ये गुलजारी लाल नंदा थे। कृषि भूमि को छोड़कर अन्य संपत्ति पर संपदा शुल्क किस सूची के अंतर्गत आता है? तो ये संघ सूची के अंतर्गत आता है। निम्न में से कौन पॉलीसेकेराइड के उदाहरण है? तो ये हो जाएगा काइटिन। निम्न में से किस विटामिन का संश्लेषण हमारे शरीर में होता है? तो ये है विटामिन के। निमोनिया बीमारी से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो ये फेफड़ा। ये कौन सा होता है? फेफड़ा होता है। हृदय संबंधी असामान्यताओं का पता लगाने के लिए निम्न में से कौन सा यंत्र प्रयोग में लाया जाता है? तो ये आपका हो जाएगा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ये मिलान करना है, आविष्कार और आविष्कारक दिया हुआ है। तो देखते हैं इसको। विटामिन की खोज किसने किया था? तो फंक ने किया था विटामिन की खोज। इसका 2 हो जाएगा। फंक ने किया था। विटामिन बी, तो ये हो जाएगा मैकुलन ने। और विटामिन सी हो जाएगा होलकट ने। और विटामिन डी हॉपकिंस ने। इसका आंसर बी है। निम्नलिखित में कौन सा अंटार्कटिका में भारत का स्थायी और उसके द्वारा परिचालित अनुसंधान स्टेशन है? तो ये हो जाएगा भारती और मैत्री है। भारती और मैत्री। ज्वार पैदा करने वाला बल निम्नलिखित में से किन दो बलों के बीच होता है?
तो ये बीच का अंतर होता है, बताना है। तो ये है गुरुत्वाकर्षण खिंचाव तथा केंद्र त्यागी बल के अंतर होता है। निम्नलिखित में से किस पर्यावरणविद को जल पुरुष के नाम से जाना जाता है? तो ये राजेंद्र सिंह को जाना जाता है। अंगूर में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? अंगूर में बताना है टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। ग्रेफाइट के संबंध में कौन सा कथन गलत है, बताना है। तो यह विद्युत का सुचालक होता है, ये सही है। इसका अपेक्षिक घनत्व 2.2 होता है, ये भी सही है। इसे काला शीशा भी कहा जाता है, बिल्कुल। तो इसका डी आंसर जो है ये गलत है, डी आंसर गलत था। एल्किन श्रेणी का पहला सदस्य निम्न में से है? तो ये C2H4 है। केवल कार्बन और हाइड्रोजन वाले कार्बन यौगिक निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं? तो ये हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। अवरक्त विकिरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य है, बताना है। तो ये आपका हो जाएगा, सभी कथन यहाँ सत्य है। अवरक्त विकिरण के बारे में, इसकी खोज हर्शेल नामक वैज्ञानिक ने किया था। यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। इसका उपयोग कोहरे में फोटोग्राफी करने में किया जाता है। ये तीनों ही सही है। निम्नलिखित में से किसकी विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक है? तो आपका हो जाएगा ये लोहा। अशुद्धि मिलने पर किसी द्रव के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? अशुद्धि मिलाने पे तो ये बढ़ेगा, ठीक है। क्वथनांक क्या होगा? बढ़ेगा। शुष्क सेल में विद्युत अपघटन के रूप में उपयोग किया जाता है, तो ये नौसादर का उपयोग किया जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सुमेलित करना है। तो सुमेलित करते उपकरण और आविष्कारक दिया हुआ है। तो विद्युत बैटरी का अलेक्जेंडर वोल्टा, डायनेमो का माइकल फ्राइडे, ग्रामोफोन का थॉमस अल्वा एडिसन और सेफ्टी लैम्प का एम्फ्रे डेवी। तो ये सारे ही मिलान सही हैं, बी है इसका आंसर। अब नेक्स्ट सेट देखेंगे, सेट नंबर 23। निम्न में से किस झील को रहस्यमय झील कहा जाता है? तो ये रूपकुंड झील को मिलान करना है। तो देखते हैं इसको। खाद्य उत्पादन वृद्धि तो हरित क्रांति में हुआ था। दूध उत्पादन श्वेत क्रांति संबंधित है। मत्स्य उत्पादन जो है नीली क्रांति से, और उर्वरक जो है भूरी क्रांति संबंधित है। तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। करनाल बंट ये जो रोग है किस फसल में होता है? तो ये गेहूं में होता है। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है? ग्रेट विक्टोरिया ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। किस अफ्रीकी देश की सीमा भूमध्य सागर से नहीं लगती है? तो ये हो जाएगा चाड। डेविस जल संधि किस सागर से संबंधित है? तो ये बेफिन खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर से संबंधित है। मांग का नियम किस पर आधारित है? उपभोक्ता की प्राथमिकता पर आधारित है। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन पहली बार किसने किया? तो ये हो जाएगा नौरोजी ने, दादा भाई नौरोजी ने। भारत में सर्वप्रथम आर्थिक सुधार नीति कब प्रारंभ की गई? तो ये 1991 में प्रारंभ की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं। जब किसी माध्यम में ताप बढ़ता है तो उस माध्यम में प्रकाश के वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ताप बढ़ेगा तो प्रकाश का वेग जो होगा अपरिवर्तित रहेगा। डायनेमो वह यंत्र है जो निम्न ऊर्जा को परिवर्तित करता है। तो ये आंतरिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है डायनेमो। जब कोई वस्तु को पानी में डुबोया जाता है तो उसके भार में कमी निम्न में से किसके कारण होती है? किसके बराबर होती है? कारण नहीं, बराबर। तो जो वस्तु के द्वारा हटाए हुए द्रव की मात्रा के बराबर होती है। चिनार वन्यजीव विहार किस राज्य में स्थित है? तो ये केरल में स्थित है। पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक होता है न्यूटन पर मीटर। निम्न में से फास्फोरस का अयस्क नहीं है? तो ये ग्रेनाइट नहीं है। रासायनिक तत्वों के दूसरे तत्वों से योग करने की जो क्षमता है इनमें से किसके द्वारा पता लगाया जाता है? तो ये हो जाएगा संयोजकता के द्वारा। वेल्डिंग के निम्न में से किस मिश्रण का प्रयोग किया जाता है वेल्डिंग के लिए? वेल्डिंग जो होता है तो इसमें आयरन ऑक्साइड एवं एल्युमिनियम का प्रयोग करते हैं। वॉशिंग सोडा निम्नलिखित में से किसका सामान्य नाम है? तो ये सोडियम कार्बोनेट का, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट का है। धब्बा रहित लोहा बनाने के लिए लोहा के साथ प्रयुक्त होने वाला महत्वपूर्ण धातु तत्व निम्न में से कौन होता है? तो ये क्रोमियम होता है। सोडियम क्लोराइड में उपस्थित कौन सी अशुद्धता नमी सोखती है? तो ये हो जाएगा मैग्नीशियम क्लोराइड। एक घोल किसका कोलाइडी विलयन होता है? तो ये द्रव में द्रव का।
हाइपरटेंशन शब्द निम्न में से किसके लिए प्रयोग किया जाता है? हाइपरटेंशन रक्तचाप बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है। अल्जाइमर रोग से मानव शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है? अल्जाइमर से तो मस्तिष्क होता है। मानव मस्तिष्क का कौन सा अंग निगलने और उगलने का नियामक केंद्र है? तो ये हो जाएगा मेडुला ऑब्लांगेटा। जोड़ पर यूरिक एसिड क्रिस्टलों का एकत्र हो जाना का कारण क्या है? तो गठिया के कारण हो जाता है। रक्त में श्वेत कणों का मुख्य प्रयोजन क्या है? तो ये हो जाएगा संक्रमण से संघर्ष करना। निम्नलिखित में कौन मालवेसी कुल का पौधा नहीं है? तो ये सरसों होता है। कपास, भिंडी, गुड़हल ये मालवेसी कुल का पौधा है। निम्न में से लोदी वंश के संस्थापक कौन था? लोदी वंश का बताना है तो बहलोल लोदी था। नेक्स्ट है, देखते हैं इसको, तो सुमेलित करना है, देखते हैं। तो पेशवा, इसको छोटा कर लेते हैं। पेशवा जो है पूना से संबंधित है। भोसले क्या हो जाएगा? नागपुर से संबंधित है। और होलकर इंदौर से। गायकवाड़ जो है बड़ौदा से संबंधित है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। मध्ययुगीन महाकाव्य पद्मावत किसने लिखा है? तो ये मलिक मोहम्मद जायसी ने। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनाया था? तो ये हाजी बेगम ने बनवाया था। देखते हैं, विजयनगर राजाओं ने निम्नलिखित में से किस देवता के नाम पर शासन किया था? तो ये विरूपक्ष के नाम से। विदेशी यात्री डाइमेकस निम्नलिखित में से किसके दरबार में आया था? तो ये बिंदुसार के दरबार में आया था। गुप्त काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था? तो ये उज्जैन जो था व्यापारिक केंद्र था। एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो ये कृष्ण प्रथम ने। भारत का व्यापारिक संबंध सबसे पहले किस यूरोपीय देश में स्थापित हुआ है? तो ये पुर्तगाल, ठीक है, पुर्तगाल से। निम्न में से भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो ये लॉर्ड कैनिंग था। फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति स्थापित करने में क्यों असफल रहे? तो ये हो जाएगा अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी, इसीलिए। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। ये तिलक ने यह कथन कांग्रेस के किस अधिवेशन में व्यक्त किया था? तो ये हो जाएगा लखनऊ अधिवेशन 1916। महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित की गई पत्रिका का क्या नाम था? ये दक्षिण अफ्रीका में जो प्रकाशित की गई थी तो ये इंडियन ओपिनियन था। संविधान सभा की प्रमुख समितियों में अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष थे एच सी मुखर्जी। ठीक है, सुमेलित करना है, देखते हैं इसको। नागरिकता जो है, नागरिकता भाग 2 में है। पंचायत हो जाएगा आपका भाग 9 में। राजभाषा भाग 17 में। और सहकारी समितियां जो है भाग 9 ख में है। तो देखिए इसका आंसर जो है सी हो जाएगा, सी। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि कोई भी भारतीय नागरिक किसी अन्य देश से बिना राष्ट्रपति के आज्ञा के कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता है? तो ये अनुच्छेद 18 में है। मौलिक अधिकार के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है बताना है? तो ये होगा इसका वर्णन संविधान के भाग 4 क में दिया है, ये गलत है। ठीक है, मौलिक अधिकार की बात हो रही है क्योंकि मौलिक कर्तव्य है 4 क में, भाग 2 में है ना मौलिक अधिकार, तो ये गलत था। यह अधिकार नागरिकों को स्वतः प्राप्त हो जाता है, बिल्कुल सही है। इसे लागू कराने के लिए न्यायालय की शरण ले सकता है, तो ये भी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत नहीं आता है? तो ये हो जाएगा समाचार पत्र। सर्वोच्च न्यायालय में प्रयुक्त होने वाली भाषा कौन सी भाषा है? तो ये अंग्रेजी होती है प्रयुक्त। सरकारी उपक्रम में समिति जो होती है इसमें कितने कुल सदस्य होते हैं? तो ये 22 सदस्य होते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के अधीन उद्घोषणा संपूर्ण भारत में या उसके किसी भाग में की जा सकती है? तो ये है 44वां, ठीक है, 44 जो अमेंडमेंट हुआ था 1978 में। 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कौन सा विभाग संभाला था? तो खाद्य एवं कृषि विभाग। निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य त्रुतम एवं सामाजिक विकास था? तो ये 11वीं पंचवर्षीय योजना का। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है कौन सा सेट है? सेट नंबर 24 है। ठीक है,
प्रायद्वीपीय भारत की द्वितीय बृहत्तम बेसिन कौन सी है? तो ये कृष्णा बेसिन है। भारत का नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन किस स्थान पर है? तो ये कलकत्ता में है। सही सुमेलित करना है, बीमारी और फसल दिया हुआ है। तो ब्लैक रस्ट जो होता है ये आपका हो जाएगा गेहूं से संबंधित है। और स्टेम रॉट जो है ये चावल से, वाइट रस्ट सरसों से, और अर्ली ब्लाइट जो है ये आलू से संबंधित है। बी है इसका आंसर। निम्नलिखित में से कौन खगोलीय पिंड हैं बताना है। तो ये आपका हो जाएगा, यहाँ पे सभी खगोलीय पिंड है। सूर्य है, पृथ्वी है, चंद्रमा है, उल्का पिंड है, सारे ही हैं। कोडाई कनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो ये पालनी पे स्थित है। क्षेत्रफल के अनुसार भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो भारत का विश्व में 7वां स्थान है। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो ये थार है। भारत के राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तो ये तृतीयक क्षेत्र का है। निम्न में से किसने राज्य को एक आवश्यक बुराई माना है? तो ये टॉमस पेन ने माना है राज्य को। ब्याज की वह दर जिस पर बैंक अपने पसंदीदा ग्राहकों को ऋण देता है इसे कहते हैं मुख्य ऋण दर। रेणुका झील किस राज्य में स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो ये आपका हो जाएगा 7 है। संविधान सभा के प्रारूप समिति में 7 थी सदस्य संख्या। निम्न में से कौन समवर्ती सूची का विषय है बताना है। तो ये विवाह तथा तलाक है। कौन सा अनुच्छेद संसद के सचिवालय से संबंधित है? तो ये अनुच्छेद 98 है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ये आपका हो जाएगा सी, सत्य नहीं है। बाकी देख लीजिए, 3 प्रधानमंत्रियों की जो मृत्यु हुई है उनकी पद अवधि के दौरान हुई है। प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ये दोनों ही यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है, संविधान के किस संशोधन अधिनियम के तहत सिंधी भाषा को संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया? तो ये 21वां संशोधन अधिनियम 1959 में। नेक्स्ट देखते हैं, राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति संबंधित जो अनुच्छेद हैं ये हैं 89, अनुच्छेद 89। निम्न में से किस राज्य की विधानसभा चुनाव में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम का प्रयोग किया गया? ठीक है, तो केरल। ठीक है, केरल में किया गया। विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कम से कम कितना होता है? तो ये 40 होता है। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट का 2 बार अभिषेक हुआ? तो ये हो जाएगा औरंगजेब का। सूची 1 को 2 से सुमेलित कीजिए। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? अकबर जो है आईने दहसाला संबंधित है। मोहम्मद बिन तुगलक प्रतीक मुद्रा संबंधित है। इल्तुतमिश जो है ये हो जाएगा चहलगामी अमीर से संबंधित है। और शेर शाह ने सड़क या आजम जिसको जीटी रोड कहा जाता है इसने बनवाया था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये आपका सी हो जाएगा। राजस्व प्राप्ति की जाप्ती प्रणाली किस के शासनकाल में प्रचलित थी? तो ये अकबर के। विजयनगर आने वाला प्रमुख विदेशी यात्री में निम्न में से कौन पुर्तगाल का नहीं था? तो ये निकोलो कॉन्टी था जो पुर्तगाल का नहीं था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है बताना है। तो जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है, बिल्कुल सही है। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा था, ये भी सही है। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, तो ये सही है। जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, तो ये गलत है। 22वें नहीं, ये 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। मगध महाजनपद की राजधानी निम्न में से कहाँ थी? मगध की बताना है। तो ये राजगीर थी। मगध की राजधानी राजगीर थी। प्रमुख सैंधव स्थल चन्हुदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये हो जाएगा सिंधु नदी के किनारे। ऋग्वेद के परिच्छेदों में प्रयुक्त आघन्य शब्द निम्न में से किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो ये गाय के लिए प्रयोग किया जाता है। प्रथम बंगला समाचार पत्र जो राजनीति से जुड़ा, तो ये हो जाएगा सोम प्रकाश। निम्न में से सबसे पहले आंदोलन से संबंधित घटना कौन सी इसमें हुई है? तो सबसे पहले स्वाधीनता दिवस की घोषणा, ठीक है, इसमें हुआ है। ए था इसका आंसर। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने निम्न में से किसे भारत उद्धारक की संज्ञा दी है? तो ये हो जाएगा लॉर्ड रिपन। निम्न में से कौन सा उपकरण ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करता है? तो ये माइक्रोफोन है। घरेलू विद्युत तार मूलतः किस श्रेणी में जुड़ा रहता है? तो ये हो जाएगा समानांतर क्रम में। घरेलू विद्युत जो है
समानांतर क्रम में। फोटोग्राफी में निम्न में कौन सा अम्ल का प्रयोग किया जाता है? फोटोग्राफी में बताना है ऑक्जेलिक अम्ल का। निम्न तापी इंजनों का अनुप्रयोग निम्नलिखित में से किस में किया जाता है? तो ये हो जाएगा रॉकेट में। क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए निम्न में से किसको प्रयोग में लाया जाता है? तो ये एक्स किरण को। जैव विविधता में अधिकतम संकट निम्न में से किससे होता है? तो ये हो जाएगा प्राकृतिक निवास एवं वनस्पतियों के विनाश से। विद्युत घंटी कौन सा सेल प्रयोग किया जाता है विद्युत घंटी में? तो ये हो जाएगा लेक्लांसे सेल का। निम्न में से कौन समांग मिश्रण का उदाहरण नहीं है? तो ये हो जाएगा कुहासा। किसी परमाणु के नाभिक की जो त्रिज्या होती है लगभग कितना होती है? त्रिज्या 10⁻⁻15 मीटर होती है। शरीर में रक्त के थक्के का पता लगाने के लिए निम्न में से किस समस्थानी का प्रयोग किया जाता है? तो Na सोडियम 24 का। आधुनिक आवर्त सारणी के आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर निम्न में से किसका मान बढ़ता है? तो ये आयनन ऊर्जा। निम्न में से खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम क्या है? NaHCO3। एल्केन श्रेणी का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। क्रायोलाइट निम्न में से किस धातु का होता है? तो ये एल्युमिनियम का। निम्न में से किसे कोशिकाओं के अणुओं का यातायात प्रबंधक कहा जाता है? तो ये गोल्जी काय को। निम्न में से कौन सा कथन आरएनए के संबंध में सही है बताना है? तो इसमें राइबोज नामक शर्करा होती है, सही है। इसमें बेस थायमिन की जगह यूरासिल आ जाता है। यह केंद्रक एवं कोशिका द्रव्य दोनों में पाया जाता है। बिल्कुल तीनों ही कथन यहाँ पे सही है। चुकंदर में कौन सा वर्णी लौक पाया जाता है? तो चुकंदर में विटामिन पाया जाता है। निम्न में से किस में असूत्री विभाजन होता है? तो ये आपका हो जाएगा इनमें सभी होता है। जीवाणु, अमीबा, नील हरित शैवाल इनमें सभी में होता है। फ्लाई ऐश प्रदूषण निम्न में से किससे होता है? तो ये हो जाएगा ताप विद्युत संयंत्र से। चेरनोबिल दुर्घटना निम्न में से किससे संबंधित है? ये नाभिकीय दुर्घटना से संबंधित है। तो ये 24 सेट था। अब नेक्स्ट देखते हैं सेट नंबर 25 देखेंगे। तो हमारे वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो ये नाइट्रोजन हो जाएगा। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है 18 अप्रैल को। निम्न में किस देश में आल्प्स पर्वत श्रेणी का विस्तार नहीं है? तो ये हो जाएगा इंग्लैंड में। निम्नलिखित में समान परिस्थिति में वृक्षों के पत्तों की सरसराहट का डेसिबल स्तर प्रदर्शित करता है? तो ये 100 डेसिबल। मिट्टी की रचना समानतः किस प्रक्रिया द्वारा होता है? तो ये हो जाएगा निक्षेपण प्रक्रिया के द्वारा। खम्पात की खाड़ी किसके मध्य स्थित है? तो ये भावनगर सूरत के बीच। सोमपेन आदिवासी का निवास स्थान है निकोबार। बादल किस मंडल में अवतरित होता है? तो बादल जो है क्षोभ मंडल में अवतरित होता है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की जो स्थापना है, इसकी स्थापना किसकी अनुशंसुति पे हुई थी? समिति ने किया था। तो ये हो जाएगा आपका फिरवानी समिति ने। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये मार्शल हैं। नेक्स्ट है भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश फिर से देख लीजिए। भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से भारत के मुख्य न्यायाधीश करते हैं। 1935 का भारत शासन अधिनियम में कितनी अनुसूचियां थी? तो 10 अनुसूचियां थी। 11वीं अनुसूची के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए कितना विषय प्रदान किया गया है? तो ये 29 विषय। ये सुमेलित करना है। भारतीय संविधान में विदेशी स्रोत दिए हुए हैं और देश दिए हुए हैं। तो चलिए इसको सुमेलित करते हैं। वित्तीय आपात जो है, वित्तीय आपात संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। प्रस्तावना की जो भाषा है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। राज्यपाल की नियुक्ति विषयक जो प्रक्रिया है ये कनाडा से लिया गया है, कनाडा से। और राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की जो व्यवस्था है ये आयरलैंड से लिया गया है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा, डी। संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजाति और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा की अभिवृद्धि की व्याख्या की गई है? तो ये आपका हो जाएगा अनुच्छेद 29। निम्न में से कौन सा विषय संघ सूची में शामिल नहीं है? तो ये राष्ट्रीय जलमार्ग शामिल नहीं है संघ सूची में। डाक एवं तार, टेलीफोन, जल परिवहन ये सभी शामिल है। लोक लेखा समिति के सदस्य कितने वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं? लोक लेखा तो ये 1 वर्ष के लिए
निर्वाचित होते हैं। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा दिल्ली पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभाओं के सदस्यों को राष्ट्रपति के लिए निर्वाचक मंडल में सम्मिलित किया गया था? तो ये 70वां संविधान संशोधन अधिनियम है। डी है इसका आंसर। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किया गया है? तो ये 99वां संविधान संशोधन। गांधार कला शैली में निम्न में किसका संश्लेषण है बताना है? तो भारत तथा यूनानी का कला का। भारत भ्रमण पर आए वेनसंग ने किस नगर का विवरण अपने यात्रा वृत्तांत में किया है? तो ये पाटलिपुत्र। सुमेलित करना है वेद और ब्राह्मण ग्रंथ है, ठीक है। तो देखते हैं इसको। ऋग्वेद जो है, ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौशितकी है। यजुर्वेद का हो जाएगा शतपथ ब्राह्मण। सामवेद का पंचविंश और अथर्ववेद का गोपथ है। तो ये आपका डी आंसर हो जाएगा। नासिक अभिलेख निम्नलिखित में से किस शासक से संबंधित है? नासिक अभिलेख ये गौतम बलश्री से संबंधित है। पंजाब में अमृतसर नगर को किसने स्थापित किया था? तो गुरु रामदास ने स्थापित किया था। निम्न में से किस राजवंश के अंतर्गत बिजारत का चरमोत्कर्ष हुआ है? तुगलक के समय। अमीर खुसरो ने निम्न में से किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई है? तो खड़ी बोली के विकास में। निम्न में से किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता था? तो ये उर्दू में नहीं छापा जाता था। किस में छापा जाता था? तो ये देख लीजिए, अंग्रेजी, गुजराती और तमिल इसमें हो जाएगा। निम्नलिखित नेताओं में कौन एक स्वदेशी समर्थक थे? इसमें बताना है। दादा भाई नौरोजी थे। आज़ाद हिंद फौज का विचार किसने सुझाया था? आज़ाद हिंद फौज तो ये कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा सुझाया गया था। सुमेलित करना है। आविष्कार और आविष्कारक दिए हुए हैं, तो इसको सुमेलित करते हैं। रक्त परिवर्तन ये कार्ल लैंड स्टीनर के द्वारा। गर्भ निरोधक गोलियां जो है पिनकस के द्वारा। बैक्टीरिया लुएन हॉक के द्वारा, बैक्टीरिया जीवाणु मतलब। और होम्योपैथी हैनीमैन के द्वारा। तो इसका देखिए आंसर जो है डी हो जाएगा, डी। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी फफूंद के कारण होता है? तो ये एथलीट फूड जो होता है फफूंद के कारण होता है। कौन सुमेलित नहीं है बताना है इसमें। तो ये आपका हो जाएगा विटामिन ए जो होता है ये रेटिनॉल को कहते हैं। विटामिन B7 बायोटीन को कहा जाता है। और B5 जो है पेंटोथेनिक को कहा जाता है। इसमें जो है ई नहीं है, ई को टेकोफेरॉल कहा जाता है। तो सी यहाँ पे गलत था, सुमेलित नहीं था, सी आंसर था। प्रोटीन जो है कितने अमीनो अम्ल से मिलकर बने होते हैं? तो ये 20 अमीनो अम्ल से मिलकर बने होते हैं। वृक्क की कार्यात्मक इकाई को क्या कहा जाता है? वृक्क की कार्यात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहा जाता है। निम्न में से पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला जो हार्मोन है ये ऑक्सिन है। मटर में मार्स रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है? तो ये मैग्नीज के कारण होता है। गैसीय तत्वों में सबसे भारी तत्व कौन सा है? रेडॉन है। टेलीस्कोप एवं प्रिज्म में कौन सी कांच का प्रयोग किया जाता है? तो ये प्रकाशीय कांच का प्रयोग किया जाता है। कांसा निम्न में से किस तत्वों का मिश्रण होता है? कांसा जो है ये Cu+Sn यानी कि कॉपर प्लस टीन का होता है। मिलेराइट निम्न में से किस तत्व का अयस्क है? ये निकेल का है। मिथाइल ऑरेंज के अम्लीय विलयन का रंग कैसा होता है? गुलाबी होता है। सुमेलित करना है, चलिए इसको सुमेलित करते हैं। कार्बोरेटर ये जी डेमलर ने इसको खोजा था। डायनेमो की खोज जो है ठीक है, डायनेमो की खोज हो जाएगा आपका माइकल फैराडे है। हाँ, कार्बोरेटर जो है जी डेमलर और डायनेमो की खोज माइकल फैराडे ने किया था। और नायलॉन हो जाएगा आपका डॉक्टर वालेस कैरायर्स को। और स्टील जो है हेनरी लेसेमर। तो इसका आंसर सी है, ठीक है, सी। निम्न में से किस दो राशि का एसआई मात्रक समान होता है? तो ये कार्य तथा ऊर्जा का। भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना कब प्रकाशित हुई थी? तो ये 2008 में प्रकाशित हुई थी। ताप बढ़ाने पर चालक की चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? घटता है। ताप बढ़ाने पर चालक की चालकता घटता है। निम्न में से किस माध्यम में ध्वनि की चाल जो है सर्वाधिक होती है? तो इनमें से बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम में। निम्न में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है? तो अल्फा किरण जो है विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। जबकि एक्स किरण
गामा किरण और पराबैंगनी किरण है। निम्न में कौन सुमेलित नहीं है बताना है। तो ये आपका हो जाएगा संगीत नाटक अकादमी जो है 1953 में, ललित कला अकादमी 1954 में, और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जो है 1861 में। सारे ही सुमेलित हैं। फेडरेशन कप किस खेल से संबंधित है। तो ये फुटबॉल से संबंधित है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया सेट। अब हम लोग सेट नंबर 26 देखेंगे। तो सबसे पहला इसमें है, निम्न में से कौन प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। तो ये झील जो है प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। पारिस्थितिकी तंत्र के स्वपोषी घटक कौन होते हैं। तो ये हो जाएगा पादप होते हैं। पराबैंगनी किरणें किस प्रकार के कैंसर का कारण बनती है। तो ये त्वचा का कैंसर होता है पराबैंगनी किरणों से। निम्न में कौन ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है। तो ये जो है CO नहीं है, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं है, CO2, O3, ओजोन जो है, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सभी हैं। निम्न में ऊर्जा स्रोतों में कौन सा पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए सर्वोत्तम है। तो ये आपका हो जाएगा सौर सेल। जैव ईंधन के संबंध में निम्न में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो जैव ईंधन लागत प्रभावी होता है, ये सत्य नहीं था। जो सत्य है देख लीजिए इसका। तो जैव ईंधन मक्का से भी बनता है, जैव ईंधन पारिस्थितिकी अनुकूल होता है, और जैव ईंधन जो है ऊर्जा संकट के समाधान में योगदान दे सकता है। तो यहाँ पे ए आंसर था। अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो कहाँ स्थित है। तो ये तंजानिया में है। भारत के किस भाग में लौटते हुए मानसून के कारण वर्षा होती है। तो ये तमिलनाडु में होती है। निम्न में से कौन हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत नहीं आता है। तो ये बरमूडा है, नहीं आता है। इथियोपिया, जिबूती और सोमालिया आता है। काजू की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक प्रयुक्त है। तो ये लेटेराइट मिट्टी है। राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का गठन कब किया गया। तो ये आपका हो जाएगा 1983 में किया गया है। भारत में कर्मचारी राज्य बीमा योजना की शुरुआत ये की गई है 1952 में। दिए गए विकल्पों में किसी सेवा क्षेत्र को कहा जाता है तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद को किस पर मापा जाता है। तो ये स्थिर दाम पे। निम्न में से किसने धन के निष्कासन को अनिष्टों का अनिष्ट, इविल ऑफ ऑल इविल कहा था। ये किसने कहा था। दादा भाई नौरोजी ने। राष्ट्रीय आय ये संबंधित है NNP में अप्रत्यक्ष कर प्लस इमदाद। समान कार्य के लिए समान वेतन भारतीय संविधान में निम्न में से किसमें सुनिश्चित किया गया है। तो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। निम्न में से किसको अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है। तो ये महान्यायवादी है। निम्न में किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा तथा विधानसभा की सीटों की संख्या में 2026 तक कोई परिवर्तन नहीं करने का प्रावधान किया गया है। तो ये हो जाएगा 84वां संविधान संशोधन। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका संबंधी जो शक्ति है राष्ट्रपति में निहित है। अनुच्छेद 53। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है। तो ये 2 बार होना आवश्यक है। भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाला विधेयक को पारित होना अनिवार्य है। तो संसद में साधारण बहुमत के द्वारा। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है। तो ये BR मेहता को। निम्न में से किस अधिनियम द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई। तो ये आपका हो जाएगा 1892 का भारत परिषद अधिनियम के द्वारा। नेक्स्ट है लिखित संविधान की अवधारणा किस देश की देन है। तो ये देन है फ्रांस की। उड़ीसा में कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो राजराज प्रथम ने। सल्तनत काल में सबसे बड़ा साम्राज्य किसका था। सल्तनत काल में मोहम्मद बिन तुगलक का। सल्तनत काल में गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर क्या कहलाता था। जजिया कर कहलाता था। शाहजहां के शासनकाल में आए विदेशी यात्रियों पर विचार करना है। तो ये कौन कौन है। शाहजहां के समय। तो देखते हैं इसको शाहजहां के समय बताना है ना। तो बारबोसा, ठीक है, C है इसका आंसर।
निम्नलिखित किस शासक का उल्लेख राजबेटकर हाथियों का शिकारी के रूप में मिलता है? तो ये देवराय द्वितीय। गिरनार अभिलेख निम्न में से किस शासक से संबंधित है? रुद्रदामन से संबंधित है गिरनार। शैव मत का सबसे पुराना संप्रदाय है पाशुपत। कितने वर्ष कठिन तपस्या के बाद भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद। भारत में एक क्रांति होने जा रही है और हमें जल्दी से चले जाना चाहिए, ये कहा था सर स्टैफोर्ड क्रिप्स ने। महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन कौन सा था? ये असहयोग आंदोलन था। भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया गया है? तो ये हो जाएगा महाराष्ट्र से। गांव में आयोजित होने वाला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? 1937 में। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की जो उपाधि थी किसके द्वारा दिया गया था? तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। शक्कर के मिश्रण के दौरान कौन सा यौगिक हमेशा बनता है? इथाइल अल्कोहल बनता है। रक्त कैंसर को नियंत्रित करने में किस समस्थानी का उपयोग किया जाता है? तो ये कोबाल्ट 60 का। निम्न किस प्रकार के कोयले में कार्बन की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो ये एंथ्रासाइड कोयला में। निम्न में कौन नाफ्टा का सदस्य देश नहीं है? ग्रेट ब्रिटेन नहीं है। संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको है। निम्न में से कौन सा रसायन रक्त कोष ब्लड बैंक में मिलाकर रखा जाता है? तो ये आपका हो जाएगा सोडियम नाइट्रेट और डेक्स्ट्रो, इन दोनों को। डी है इसका आंसर। निम्न में कौन हरित गृह गैस नहीं है बताना है? तो ये ऑक्सीजन नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? दूरदृष्टि दोष में जो है रेटिना के पीछे प्रतिबिंब बनता है। भूस्तर उपग्रह के संबंध में निम्न कौन सा कथन सत्य है? तो यह एक स्थित ऊंचाई पर घूमता है, ये सही है। यदि कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर एक समान से चलती है तो एक समान यहाँ पे क्या हो जाएगा? चाल से चलती है, ठीक है। तो इसे क्या चलती है तो उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति कहा जाता है। किसी वस्तु का समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? समतल दर्पण का पार्श्व और उल्टा। जल विद्युत का उत्पादन निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा और ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ऊर्जा का परिवर्तन करता है विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो ये सेट कंप्लीट हो गया। सेट नंबर 27 देखेंगे। तो सबसे पहले इसमें है सम्राट अशोक द्वारा निर्मित बराबर की गुफाओं में कौन सी एक शामिल नहीं है इसमें? तो नागार्जुनी नहीं है। सुदामा गुफा, कर्ण चौपार और विश्व चेपारी ये सम्राट अशोक के द्वारा निर्मित था। निम्नलिखित किस जैन तीर्थंकर के अनुयायी निग्रंथ कहलाते थे? तो ये हो जाएगा पार्श्वनाथ, ठीक है। पार्श्वनाथ के जो अनुयायी थे ये क्या कहलाते थे? ये निग्रंथ कहलाते थे। नेक्स्ट देखते हैं, भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? तटीय झील हो जाएगा चिल्का झील, जो है सबसे बड़ी तटीय झील है। भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देशों की कुल संख्या कितनी है? तो ये हो जाएगा 5 देश हैं भारतीय उपमहाद्वीप में। धौलाधर एवं मसूरी हिमालय के किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? तो ये लघु हिमालय आता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस द्वीप को अग्नि द्वीप के नाम से जाना जाता है? तो ये आइसलैंड द्वीप को। मुंबई हाई में ओएनजी के द्वारा तेल उत्पादन की शुरुआत पहली बार कब की गई थी? तो ये 1974 में की गई थी। किस मिट्टी में कैपिलरी की क्रिया सबसे अधिक प्रभावशाली होती है? तो ये बलुई मिट्टी में। भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई है? तो ये 1962 में की गई है। इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाला पहला समाचार पत्र कौन सा है? तो द हिंदू है। वन महोत्सव को शुरुआत किसने किया था? तो के.एम. मुंशी ने किया था। नेक्स्ट देखते हैं, विश्व की सर्वाधिक समस्यात्मक जलीय घास फूस है, तो ये कौन सी है? आइकॉर्निया। इनमें से कौन सा निवेश बाजार से संबंधित नहीं है? तो ये पूंजी देनदारी प्रबंधन संबंधित नहीं है। जीएसटी परिषद के अध्यक्ष निम्न में से कौन होते हैं? जीएसटी परिषद के वित्त मंत्री होते हैं। निम्न में से कौन प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है बताना है? प्रत्यक्ष कर का उदाहरण बिक्री कर जो है प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है। निम्न अर्थशास्त्रियों में किसने कहा था अर्थशास्त्र आदर्श विज्ञान है?
तो ये मार्शल ने कहा था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है? किस अनुच्छेद के अंतर्गत? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 148 के अंतर्गत। किस संविधान संशोधन द्वारा भूतपूर्व पुर्तगाली अंत क्षेत्र को भारत में शामिल कर केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था? तो ये 10वां संशोधन अधिनियम के द्वारा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के निम्न में से किस समिति के अध्यक्ष नहीं थे? तो ये अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष नहीं थे। ये प्रक्रिया नियम समिति, संचालन समिति और वित्त एवं कर्मचारी समिति, इन तीनों के अध्यक्ष थे। ब्रिटिश भारत में कानून निर्माण प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की जो शुरुआत है किस अधिनियम द्वारा किया गया था? तो ये हो जाएगा भारत परिषद अधिनियम 1861। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों में पंचायतों का चुनाव कराया जाता है? तो ये अनुच्छेद है 243 के। भारत में संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम किसने रखा था? तो ये एम.एन. राय ने। अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होने का जो सिद्धांत है भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? ये कनाडा से लिया गया है। चंद्रगुप्त के शत्रुओं के विरुद्ध चाणक्य ने जो चालें चली उनकी विस्तृत कथा जो है इनमें से किस में मिलती है? तो ये मुद्रा राक्षस में मिलती है। हड़प्पा लिपि में बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये बनावली से प्राप्त हुआ है। बनावली क्या बोल दिया, बनावली से नहीं, ये धौलावीरा से प्राप्त हुआ। बी है इसका आंसर, बनावली से नहीं धौलावीरा। ठीक है, तो हड़प्पा लिपि में बड़े आकार के जो 10 चिन्हों वाला शिलालेख प्राप्त हुआ है ये धौलावीरा से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका उल्लेख मिलता है? तो ये बताना है किसका उल्लेख मिलता है? जहांगीर का। खजुराहो मंदिर का संबंध निम्न में से किस धर्म से है? तो ये हो जाएगा हिंदू धर्म और जैन दोनों धर्मों से है। खजुराहो मंदिर का हिंदू और जैन धर्म से है। नेक्स्ट देखते हैं, द्वितीय संगम का आयोजन निम्नलिखित में से कहाँ किया गया था? द्वितीय संगम, तो ये आपका हो जाएगा कपाटपुरम में। गुलरुखी जो शीर्षक से पारसी कविताएं लिखने वाला सुल्तान कौन था? गुलरुखी, सिकंदर लोदी था ये। निम्न में से किसने अंग्रेजी स्वर्ण मुद्रा को भारत की कानूनी मुद्रा घोषित किया था? ये लॉर्ड कर्जन के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं, व्यापार संबंधी बौद्धिक संपत्ति अधिकारों के निम्न विषय हैं। तो इसमें हो जाएगा व्यापार मार्ग का औद्योगिक परिरूप और भौगोलिक संकेत। ये सी है इसका आंसर, सी है। सूची 1 को 2 से मिलाना, आंदोलन और विद्रोह दिया है और प्रभावित क्षेत्र। तो देखते हैं इसको, फकीर विद्रोह बंगाल में हुआ था, कुका आंदोलन जो है पंजाब में, मोपला विद्रोह केरल में और खासी विद्रोह असम में हुआ था। तो इसका जो आंसर है सी हो जाएगा। वीमेंस इंडिया एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? वीमेंस इंडिया एसोसिएशन लेडी सदाशिव अय्यर थे। निम्न में से कौन सा एल्युमिनियम का अयस्क है? तो ये कोरंडम है। पुराने तैल चित्रों के रंगों का फिर से उभारने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का। आवर्त सारणी में किस ब्लॉक के सभी तत्व धातुएं हैं? तो ये हो जाएगा एफ ब्लॉक के। निम्नलिखित में से किस रूप में विदेशी मुद्रा का प्रवाह भारतीय संदर्भ में अधिक उड़नशील कहा जा सकता है? तो ये आपका हो जाएगा अनिवासी भारतीय जमाए और विदेशी पोर्टफोलियो निवेश को कहा जाता है। डी है इसका आंसर। एक लेंस में +2.0 डायोप्टर की शक्ति है, तो लेंस किस की जो किस्म है या प्रकृति और इसकी फोकल लंबाई कैसी होगी? तो लेंस की जो प्रकृति होगी ये उत्तल होगी और लंबाई जो होगा 0.5 मीटर होगा प्लस में। नेक्स्ट है, दबाव बढ़ने से बर्फ का गलनांक क्या होता है? बढ़ता है या घटता है? तो घटता है। तो दबाव बढ़ने से बर्फ का जो गलनांक है ये घट जाता है। पायरोमीटर का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके मापन में किया जाता है? उच्च तापमान के मापन में। उत्पादक कीमत सूचकांक मापता है, तो ये उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की कीमत के औसत परिवर्तन को मापता है। नेक्स्ट देखते हैं, नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? तो किस में होता है डीएनए? तो ये हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में। लाल रक्त कोशिकाओं की औसत आयु कितनी होती है?
तो ये 120 दिन होती है। निम्न में से कौन एक लिंगी है? तो ये हो जाएगा एस्केरिस जो है एक लिंगी है। सुमेलित करना है तो देखते हैं इसको। लाइपेज, लाइपेज जो है, लाइपेज क्या करता है? ये वसा विक्टन एंजाइम होता है। एमाइलेज, ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। इरेप्सिन जो है पॉलीपेप्टाइड को अमीनो अम्ल में बदलता है और ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है। इसका आंसर बी है। निम्नलिखित में कौन सा कार्य शरीर में हीमोग्लोबिन का है? हीमोग्लोबिन का जो है ऑक्सीजन का परिवहन करना। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो ये रोम में है। गोलकुंडा का किला किस राज्य में स्थित है? तो ये हो जाएगा तेलंगाना में। विशुद्धि मग ग्रंथ किस संप्रदाय से संबंधित है? तो ये हीनयान से। जय संहिता के नाम से विख्यात हुआ? तो ये महाभारत। अब नेक्स्ट सेट देखते हैं, सेट नंबर 28। ठीक है, 28 का फर्स्ट क्वेश्चन है। कर्क रेखा भारत के मध्य भाग से होकर गुजरती है, जिसके फलस्वरूप देश के दक्षिणी आधे भाग में उष्णकटिबंधीय जलवायु पाया जाता है। शिवालिक का विस्तार पोतवार बेसिन और तीस्ता के मध्य है। शिवालिक का विस्तार। नेक्स्ट देखते हैं, कोर मुद्रास्फीति को परिभाषित करता है। तो ये खाद्य मुद्रास्फीति तथा ईंधन मुद्रास्फीति दोनों को छोड़कर शीर्षक मुद्रास्फीति से प्रभावित करता है। हिंद महासागर तथा लाल सागर को कौन सी संधि जोड़ती है? तो ये बाबा अलमंदेव। रंगराजन समिति का संबंध किससे है? भुगतान संतुलन से है। किसी व्यक्ति के वास्तविक जीवन का स्तर आकलन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये प्रति व्यक्ति आय के द्वारा किया जाता है। किसी भी अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण किस पर निर्भर करती है? कुल बचत पर। भारतीय स्टॉक बाजार का विनियामक किसके द्वारा विनियमन जो करते हैं, ये सेबी के द्वारा किया जाता है। भारत में पहली बार मूल्य संवर्धित कर लागू किया गया कब? तो ये 2005 में लागू किया गया। ग्रीन मफलर का संबंध किससे है? तो ये ध्वनि प्रदूषण से है ग्रीन मफलर का संबंध। नेक्स्ट देखते हैं, महासागर में ज्वार भाटा की उत्पत्ति का जो प्रमुख कारण है, इनमें से कौन है? तो ये सूर्य तथा चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल है। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एशियाई बब्बर शेरों के लिए प्रसिद्ध है? तो ये गिर उद्यान है। भारत में नई वन नीति कब लागू की गई है? तो 1988 में। निम्नलिखित में से ग्रेट लेक्स के अंतर्गत कौन सी झीलें सम्मिलित नहीं है? तो ग्रेट बैरियर नहीं है। ग्रेट लेक्स में तो सुपीरियर है, इरी है, मिशिगन है, ये हैं। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा को मंजूरी देने वाला प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों द्वारा निम्न में से किस बहुमत द्वारा पारित किया जाता है? तो ये साधारण बहुमत। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है बताना है। तो इसमें देखते हैं, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा हुई थी। ये बिल्कुल सही है, केवल एक यहाँ पे सही है। नेक्स्ट देखते हैं कि संविधान संशोधन द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की आयु सीमा 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई। तो ये 41वां संविधान संशोधन अधिनियम है। नेक्स्ट है, संसदीय प्रक्रिया में शून्यकाल संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इस पे सभी सत्य है। यह भारत की देन है, यह 1962 से जारी है और यह अनौपचारिक साधन है जिसमें संसद सदस्य बिना पूर्व सूचना के मामले उठा सकते हैं। तो यहाँ सारे ही कथन सही हैं। तो ये सारे ही कथन यहाँ पे सही थे। अब नेक्स्ट देखते हैं, प्रोटेम स्पीकर को कौन नियुक्त करता है? तो ये हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है बताना है। तो यहाँ डी सत्य नहीं है। जो सत्य है देख लीजिए, राष्ट्रपति का मासिक वेतन 5 लाख रुपए है, राष्ट्रपति का वेतन आयकर से मुक्त होता है और राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है। ये तीनों कथन यहाँ पे सही है। भारत के संविधान में केंद्र तथा राज्यों के शक्तियों का विभाजन उल्लेखित है। तो भारत शासन अधिनियम 1935। जूनागढ़ रियासत को किस माध्यम से भारत में मिलाया गया था? जनमत संग्रह के माध्यम से। भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? तो ये 8वीं अनुसूची में किया गया है। वैदिक काल में अपराधियों को पकड़ने का कार्य करते थे, तो ये उग्र करते थे।
ठीक है, उग्र हो गया। द्वितीय क्रम के प्रमुख जैन तीर्थंकर जो हैं ये कौन थे, तो ये अजीतनाथ थे, अजीतनाथ। देखेंगे वैष्णव धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी जो मिलती है उपनिषद से मिलती है। अशोक के किस शिलालेख में आत्म नियंत्रण की शिक्षा दी गई है, तो ये 6ठे शिलालेख में। मानवीय जनसंख्या के श्रेष्ठ जीवन यापन के लिए निम्न में से कौन सा कदम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, तो यह हो जाएगा वनारोपण, वनारोपण। विजयनगर आने वाला प्रमुख विदेशी यात्री अब्दुल रज्जाक किस देश का निवासी था, तो ये फारस का था। अकबर ने हरम दलन से अपने को पूर्णतः मुक्त कर दिया, तो ये 1562 में, हरमदल से 1562 में मुक्त कर लिया। प्रथम कर्नाटक युद्ध की संधि के समाप्ति के बाद हुई थी, तो ये एला सापला की संधि से समाप्त हुई थी। प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध इनमें से किसके समय में लड़ा गया, लॉर्ड हेमस्ट के समय। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने 1857 के विद्रोह को बर्बरता तथा सभ्यता के बीच युद्ध कहा था, तो यह आपका हो जाएगा CTR होम्स ने। सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी किसने कहा था, तो ये एडोल्फ हिटलर ने। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है बताना है, तो भारत के राजनीतिक गतिरोध दूर करने हेतु क्रिप्स आयोग संबंधित है, ये सही है। भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित करने पर विचार हेतु कैबिनेट आयोग संबंधित है, और शिक्षा के विकास हेतु सर्जेंट आयोग संबंधित है। तो इसमें सारे ही कथन सत्य थे। सुमेलित करना है इसको, चलिए इसको सुमेलित करते। पुष्पों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, पुष्पों को अध्ययन को एंथोलॉजी कहते हैं, और पराली पादपों के अध्ययन को एग्रोनॉमी कहते हैं। पादप जीवाश्मों के अध्ययन को पैलियोबॉटनी कहते हैं, और कवकों के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है। इसका आंसर ए था। R.H. व्हिटकर द्वारा जीवों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया, तो ये 5 वर्गों में। बर्फ पर उगने वाले शैवाल को क्या कहा जाता है, तो ये क्रिप्टोफाइट्स कहा जाता है। सरसों के बीज के अपमिश्रक के रूप में सामान्यतः निम्न में से किसे प्रयोग में लाया जाता है, तो आर्जिमन के बीज का प्रयोग किया जाता है। निम्न में से किस विटामिन की कमी से किलोसिस रोग होता है, किलोसिस रोग जो होता है विटामिन B2 की कमी से होता है। सिंकोना पादप के किस भाग से प्राप्त होता है, तो ये छाल से प्राप्त होता है। निम्न में कौन सा पाचक हार्मोन छोटी आंत में स्रावित होता है, तो ये आपका हो जाएगा, इनमें सभी हैं, कोलेसिस्टोकाइनिन, सिक्रेटिन और मोटिलिन। कांच का लाल रंग किसके कारण होता है, कांच का जो लाल रंग होता है क्यूप्रस लवण के कारण। तत्व और उसका प्रयोग, तो यूरेनियम का समस्थानिक जो होता है, यूरेनियम का समस्थानिक का यूज किया जाता है नाभिकीय ईंधन में, ठीक है। कोबाल्ट का कैंसर के उपचार में, आयोडीन का गलगंड में, और रेडियम का द्वितीय कैंसर के रूप में के उपचार में किया जाता है। इसका आंसर था बी, इसका आंसर है। नेक्स्ट है आवर्त सारणी के किस समूह को उत्कृष्ट गैसों का समूह कहा जाता है, तो ये हो जाएगा समूह 18। सिल्वेनाइट निम्न में से किस धातु का अयस्क है, ये गोल्ड का अयस्क है। जी के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है बताना है, तो देखते हैं इसको। इसका मान 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर होता है, ये बिल्कुल सही है। ये यहाँ पे बी जो है ये गलत है। जी का मान संपूर्ण ब्रह्मांड में सर्वत्र एक समान होता है, ये सही है, ये दोनों था सही, बी था इसका आंसर। निम्न में से कौन सा अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है, तो ये भूकंपीय तरंगों में जो एस तरंगे होती हैं ये अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है। निम्नलिखित में किस चुंबकीय तरंग का उपयोग नाभिकीय अभिक्रिया तथा कृत्रिम रेडियो सक्रियता में किया जाता है, तो ये गामा किरण का, ठीक है। प्रकाश की किरण को प्रिज्म से गुजारने पर निम्न में से किस रंग का विचलन सर्वाधिक होगा, तो ये बैगनी रंग का सर्वाधिक होगा। विचलन पूछ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अब नेक्स्ट है सेट नंबर, अब देखेंगे हम लोग सेट नंबर 29 देखेंगे। तो अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना कब की गई थी, 1954 में। दिए गए विकल्पों में कौन सा राज्य म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता है, तो ये मेघालय है जो नहीं करता। मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड ये सीमा साझा करता है म्यांमार से। निम्न में से कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है, तो ये बोमडीला दर्रा ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। शिव किला, रोहतांग और
बड़ा लाचा ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। निम्न में कौन सा आदिवासी समुदाय निग्रिटो प्रजाति का है? तो ये हो जाएगा सेमांग जो है निग्रिटो प्रजाति का है। दिए गए विकल्पों में कौन गांधीवादी अर्थव्यवस्था का मूल शब्द है? तो इनमें से सभी हैं। केंद्रीकृत उत्पादन, आत्मनिर्भरता, केंद्रीकृत उत्पादन, ये सभी हैं। नेक्स्ट देखते हैं विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति सेज पॉलिसी जो है किस वर्ष लाया गया था? 2000 में लाया गया था। भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना कब की गई थी? 1985 में। निम्नलिखित में से किसके द्वारा सर्वप्रथम तत्वों को धातु तथा अधातु नामक दो वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? वर्जीलियस के द्वारा। कांच का जो हरा रंग है किसके कारण होता है? तो ये सोडियम क्रोमेट के कारण होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस निम्नलिखित में से किससे बनाया जाता है? जिप्सम से। हीरा निम्न में से किसका अपरूप है? हीरा कार्बन का अपरूप है। नेक्स्ट देखते हैं सुपरसोनिक जेट की चाल होती है ध्वनि के वेग से अधिक। विद्युत गति की इकाई निम्न में से है वोल्ट है। 100 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर होता है? इनमें से बताना है। तो ये 212 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। समतल दर्पण में वस्तु 2 मीटर की दूरी पर रखी है तो उसके प्रतिबिंब तथा वस्तु के बीच की जो दूरी होगी ये आपका 4 मीटर की हो जाएगी। वर्षा की बूंद गोलाकार होने का क्या कारण है? तो ये इसका कारण है पृष्ठ तनाव। नियत वेग से गतिशील ट्रेन में इंजन की ओर मुंह करके बैठा एक यात्री एक गेंद ऊपर की ओर उछालता है तो गेंद वापस आएगी यात्री के हाथ में। परावर्ती क्रियाओं का संचालन निम्न में से कौन करता है? परावर्ती क्रियाओं का संचालन तो ये आपका हो जाएगा रीढ़ रज्जु। एक वयस्क मनुष्य के मस्तिष्क का द्रव्यमान लगभग कितना होता है? तो ये 1400 ग्राम होता है। निम्न में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तित करता है? तो ये ईस्ट है। पचा हुआ भोजन किसकी दीवारों द्वारा अवशोषित किया जाता है? तो ये इलियम के द्वारा। डीएनए में एक हेलिक्स की लंबाई होती है तो ये 34A होती है। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। नेक्स्ट है यदि भारत का राष्ट्रपति अनुपस्थित हो तथा उपराष्ट्रपति भी देश से बाहर हो तो राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालेगा? तो ये सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन द्वारा समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है जोड़े गए थे? तो ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा। भारतीय संविधान में कैबिनेट शब्द का प्रयोग केवल एक जगह किसके तहत है? तो ये अनुच्छेद 352 में हुआ है। निम्न में किसे भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी जाना जाता है? तो ये महान्यायवादी को कहा जाता है प्रथम विधि अधिकारी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना निम्न में से किस एक को पहले मुख्य रूप से सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो ये समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष। प्रथमतः आपात स्थिति की घोषणा कितने समय काल के लिए सीमित की जा सकती है? तो ये 6 माह के लिए। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर किया था? सारनाथ में। कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित था? तो ये 15 अभिकरणों में विभाजित था। अजातशत्रु निम्न में से किस वंश से संबंधित था? तो ये हर्यक वंश से संबंधित है। निम्नलिखित में कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं था? तो ये हो जाएगा B.A. स्मिथ। निम्नलिखित में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? तो ये है तीसरा। बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो ये स्वदेशी आंदोलन है। भारतीय क्रांति की जननी किन्हें कहा जाता है? तो ये मैडम भीकाजी रुस्तम कामा को कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्था निम्न में से कौन सी है? तो ये इंडियन एसोसिएशन है। नेक्स्ट है भारत में कागज का प्रयोग सर्वप्रथम कब से प्रारंभ हुआ था? 12वीं शताब्दी से प्रारंभ हुआ था। शिवाजी के शासन तंत्र में विदेश मंत्री को किस नाम से जानते हैं? सुमंत के नाम से। रूस एवं फिनलैंड की अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है क्या कहलाती है? तो ये आपका हो जाएगा मेन रहीम सी रेखा। सूची 1 को 2 से सुमेलित करना है। देश और उसका राष्ट्रीय पशु या पक्षी दिया हुआ है। तो जापान का हो जाएगा आइबिस, और कनाडा का गंजा ईगल, और भारत का बाघ है
ऑस्ट्रेलिया का कंगारू है। इसका आंसर सी हो जाएगा। विश्व बौद्धिक संपदा सूचकांक बौद्धिक संपदा संगठन जो है इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका आपका मुख्यालय हो जाएगा स्विट्जरलैंड में है। WIPO के मुख्यालय स्विट्जरलैंड में। निम्नलिखित में से कौन भारत में सहकारी कृषि के विचार का समर्थक नहीं था? तो ये चौधरी चरण सिंह। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ये 8 मई को मनाया जाता है। गिद्ध संरक्षण परियोजना को किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो ये आपका हो जाएगा 2006 में। भारत में पारिस्थितिकी का जनक किसे कहा जाता है? रामदेव मिश्रा को। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में भूमि सुधार का हिस्सा नहीं है? तो ये आपका हो जाएगा बहुफसलीय योजना नहीं है। निम्नलिखित पुस्तक तथा उसके लेखक देखते हैं, सम्मिलित नहीं है बताना है। तो लीडर्स रिचर्ड निक्सन संबंधित है। गांधी एवं स्टालिन लुईस फिशर ने लिखा है। इन सर्च ऑफ गांधी रिचर्ड एटनबरो ने लिखा है। ये तीनों सम्मिलित है। यहाँ डी आंसर था। निशांत बाग निम्न में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? जम्मू कश्मीर में। वायुसेना के दक्षिण पश्चिम कमांड का मुख्यालय कहाँ है? तो ये गांधीनगर में है, गांधीनगर में। अब नेक्स्ट सेट देखेंगे, सेट नंबर 30। सार्वजनिक पद का अधिकार कैसा अधिकार है? सार्वजनिक पद का अधिकार नागरिक अधिकार है। विदेश भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधि मंडलों के लिए व्यक्तियों का नाम निम्नलिखित में कौन करता है? तो ये लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे संसद सदस्य ना होते हुए भी संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है? तो भारत के अटॉर्नी जनरल को। हमारे राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में स्थित धर्म चक्र का रंग कैसा है? तो ये गहरा नीला है। भारत में कुल कितने क्षेत्रीय परिषद हैं? तो 5 हैं। किस राष्ट्रपति के निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी? तो ये वीबी गिरी के समय। निम्न में से कौन संघ सूची के अंतर्गत नहीं आता है? तो ये लोक स्वास्थ्य नहीं आता है। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो ये 6 वर्ष का। पील कमीशन की सिफारिशों के बाद भारतीय सैनिकों तथा यूरोपीय सैनिकों की संख्या का अनुपात कितना है? तो ये 2:1 था। किसने कहा था? कांग्रेस याचना करने वाली एक संस्था है, बिपिन चंद्र पाल ने। नेक्स्ट देखते हैं, सुलेखन क्या होता है? सुलेखन जो है ये सुंदर हस्तलेखन को कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान अग्निकुंड का जो साक्ष्य मिला है वो किस स्थान से मिला है? तो ये कालीबंगा से मिला है। नेक्स्ट है, कठोपनिषद किस वेद का उपनिषद है? तो ये यजुर्वेद का। किस प्रसिद्ध शासक ने कलिंग को मगध क्षेत्र में मिलाया था? महापद्मनंद ने। किस अभिलेख में गौतमीपुत्र सातकर्णी की विजय का उल्लेख है? नासिक अभिलेख में। जिले इलाही की उपाधि किस प्रसिद्ध शासक ने धारण की थी? जिले इलाही बलबन ने धारण किया था। किस देश के सहयोग से राजा महेंद्र प्रताप ने काबुल में अंतरिम सरकार की स्थापना की थी? तो ये जर्मनी में। कंचनजंगा पर्वत हिमालय के किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो ये बृहद हिमालय के अंतर्गत आता है। मालदीव एवं मिनिकॉय के मध्य कौन सा चैनल अवस्थित है? तो ये 8 डिग्री। मालदीव और मिनिकॉय के मध्य 8 डिग्री चैनल है, ठीक है, 8 डिग्री। बिहार जलप्रपात निम्न में से किस नदी पर स्थित है? तो ये टोंस नदी पे। लाल मिट्टी का रंग जो लाल होता है किसकी उपस्थिति के कारण होता है? लौह ऑक्साइड के उपस्थिति के कारण होता है। कुल्सी एवं धनसिरी किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की। निम्न में से किस झील की अवस्थिति केवल एक देश में है? तो ये मिशिगन झील है। फॉकलैंड जलधारा का संबंध किस महासागर से है? तो ये अटलांटिक महासागर से है। भारत में द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो ये 1983 से 84 में हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा उत्तराखंड में नहीं है? तो ये हो जाएगा नाथुला दर्रा, ठीक है। तो माना दर्रा, नीति दर्रा और लिपुलेख दर्रा जो है ये आपका उत्तराखंड में है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो ये ताड़ वृक्ष के सामने एक बाघ। सी है इसका आंसर। नगद आरक्षित अनुपात तथा खुले बाजार की संक्रियाओं में विचरण किसके साधन है? तो ये मौद्रिक नीति के। अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो ये 2000 में की गई थी। वाई के अलग समिति का संबंध किससे है? गरीबी से। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान
14 प्रमुख व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो ये इंदिरा गांधी के समय। प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक का संबंध है, तो ये B.S. मिन्हास से। विश्व विरासत संधि पर भारत ने किस वर्ष हस्ताक्षर किए थे, तो ये 1976 में। निम्न में से किसका संबंध ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कटौती से है, तो ये क्योटो प्रोटोकॉल से संबंधित है। भारत में गुणवत्ता के दृष्टिकोण से एगमार्क एक्ट कब लागू किया गया था, तो ये आपका हो जाएगा 1937 में। दो निकायों के बीच ऊष्मा के प्रवाह की दिशा किस पर निर्भर करती है, ये उनके अपने तापमान पर। ध्वनि ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किसके माध्यम से किया जाता है, तो ये माइक्रोफोन के द्वारा। निम्नलिखित में कौन आभासी बल का उदाहरण है, आभासी बल का उदाहरण है इसमें, तो ये अपकेंद्रीय बल। विद्युत चालकता की यूनिट क्या होती है, म्हो होती है। जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो ये घट जाता है। वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसों का प्रतिशत के आधार पर सही अवरोही क्रम बताना है, तो ये हो जाएगा C, नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन और उसके कम आर्गन और फिर कार्बन डाइऑक्साइड। जल गैस निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है, तो ये CO+H2 का। रेयॉन का निर्माण निम्न में से किस में किया जाता है, तो ये सेलुलोज में किया जाता है। रेडियो सक्रियता निम्न में से किसका प्रमुख गुण है, नाभिक का। वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन में कौन सी विधि प्रयोग में लाई जाती है, ये अपचयन है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस विटामिन का संश्लेषण यकृत द्वारा किया जाता है, तो ये हो जाएगा विटामिन A। भ्रूण की अपरा कोशिका किस में सहायक होती है, तो ये उत्सर्जन में। सार्वत्रिक रक्तदाता वे लोग होते हैं जिनका रुधिर वर्ग होता है, तो ये O होता है। गुणसूत्रों में क्या होता है, DNA तथा प्रोटीन होता है। यकृत में एलानाइन अन्य अमीनो अम्ल ग्लूकोज उत्पन्न करने के लिए पाइरूवेट में परिवर्तन हो सकता है। इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है ग्लूकोनीमोजेनेस। तो ये 30 सेट आपका कंप्लीट हो गया। अब हम लोग सेट नंबर 31 देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें है किस अखबार या पत्रिका ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का समर्थन किया था बताना है, तो ये पायनीर है। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किसके शासनकाल के दौरान घटित हुई है, तो ये वारेन हेस्टिंग के समय। उस्ताद मंसूर किसके दरबार में प्रमुख चित्रकार थे, जहांगीर के समय। द्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक थे, माधवाचार्य। दीवान कोही विभाग की स्थापना किस शासक ने की थी, मोहम्मद बिन तुगलक ने। लोहार वंश का संस्थापक निम्न में से कौन था, तो ये संग्राम राज था। किस विद्वान ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया था, तारानाथ। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है, तो ये तंजौर में। निम्न में से कौन सा वेद कन्याओं की जन्म की निंदा करता है, तो ये हो जाएगा अथर्ववेद। निम्न में वैदिक काल में जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिला को क्या कहा जाता था, अमाजु। किस ग्रह का विशिष्ट गुण उसके चुंबकीय क्षेत्र का होना है, तो ये बुध हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किस ज्वालामुखी को कहा जाता है, तो ये हो जाएगा स्टाम्बोली ज्वालामुखी। आसवान बांध किस नदी पर स्थित है, ये नील नदी पे स्थित है आसवान बांध। कौन सी नदी कृष्णा की सहायक नदी है बताना है इनमें से, तो ये हो जाएगा आपका मूसी, कोयना और दूधगंगा, ठीक है। भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून के कारण होती है, तो ये हो जाएगा दक्षिण पश्चिम मानसून। पड़ोसी देश बांग्लादेश के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा साझा करते हैं, तो ये 5। भारत तथा चीन के मध्य मैकमोहन रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया था, तो ये हो जाएगा 1914 में। शिमला तथा मनाली का क्षेत्र हिमालय के किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, तो ये हो जाएगा लघु हिमालय के। सीमा सुरक्षा बल की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो ये 1965 में। प्रायद्वीपीय भारत निम्न हिम युगों में से किस युग में हिमानीकृत हुआ, तो ये प्लीस्टोसीन हिमयुग में हुआ था। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में
किसमें भूतापीय ऊर्जा स्रोत नहीं पाए गए हैं, तो ये गंगा डेल्टा में नहीं पाए गए हैं। राजनीति की रपटीली राहें, ये पुस्तक किसने लिखा है? राजनीति की रपटीली राहें, अटल बिहारी वाजपेयी। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 24 अप्रैल को मनाया जाता है। राष्ट्रीय आय समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में। मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत निम्न में से किस विषय को सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो ये हो जाएगा, जनसंख्या को नहीं किया जाता है। शिक्षा, जीवन प्रत्याशा और प्रति व्यक्ति आय को सम्मिलित किया जाता है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की जो शुरुआत हुई है किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान। आर्थिक दृष्टिकोण से विनिर्माण तथा बिजली निर्माण किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। संविधान सभा द्वारा गठित सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये सरदार पटेल। उपराष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से लिया गया है? ये अमेरिका से लिया गया है। विधायकों तथा सांसदों द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञा का प्रारूप किस अनुसूची में वर्णित है? तो ये तीसरी अनुसूची में है। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति का पद का अपने पद के अनुसार क्रमशः क्रम बताना है, ठीक है। तो वर्तमान राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति का, तो राष्ट्रपति का देखें तो 15वां और उपराष्ट्रपति 14वें। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा किस फॉर्मूले के आधार पर दिया गया? तो गाडगिल फॉर्मूले। भारतीय संसद की औपचारिक स्थापना कब हुई थी? तो ये 31 मई 1952 को हुई थी। पंचायती राज संबंधी प्रमुख समितियों में किसका मिलान गलत है बताना है। तो बलवंत राय मेहता जो समिति है ये 1957 में सही है। अशोक मेहता 1977 में। जीवी के राव ये 1985 में। एल एम सिंघवी, ये यहाँ पे डी जो है ये गलत है। नेक्स्ट देखते हैं, चीन का राष्ट्रीय खेल निम्न में से क्या है? तो चीन का राष्ट्रीय खेल है टेबल टेनिस। भारत में ओलंपिक में पहली बार स्वर्ण पदक कब जीता था? तो ये 1900 में। किसी जीवित शरीर के भीतर कोशिका या ऊतक की मृत्यु को क्या कहते हैं? नेक्रोसिस कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाशीय ऊर्जा किसमें परिवर्तित होता है? तो ये हो जाएगा रासायनिक ऊर्जा में। निम्न में से कौन ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है? तो सी हो जाएगा जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। निम्न में से कौन सा जंतु स्तनपायी नहीं है बताना है। तो ये हो जाएगा शार्क स्तनपायी नहीं है, चूहा चमगादड़ है। निम्न में कौन मानव मूत्र का एक असामान्य घटक है? तो ये है एल्बुमिन। 15 ओम के प्रतिरोध वाले परिपथ पर 150 वोल्ट लगाया जाता है तो प्रतिरोध द्वारा खर्च कुल शक्ति कितनी होगी? तो ये हो जाएगा आपका 15,000 वाट। निम्न में से किसे बिलियन भी कहा जाता है? तो ये हो जाएगा समांगी मिश्रण को बिलियन कहा जाता है। तुल्यकारी उपग्रह के परिक्रमण की अवधि कितनी होती है? 24 घंटा होती है। पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये बढ़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है एक्स किरणें किस प्रकार की तरंगें होती हैं? एक्स किरणें तो ये विद्युत चुंबकीय। जब किसी वस्तु को दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच रखा जाता है तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? अनंत होगी। वर्णांधता नामक रोग को किसके प्रयोग द्वारा दूर किया जा सकता है? तो उपयुक्त में से कोई नहीं, डी है इसका आंसर। निम्न में कौन एक निष्क्रिय गैस का उदाहरण है? ये आर्गन है। आतिशबाजी में हरा रंग किसके कारण दिखाई पड़ता है? तो ये बेरियम के कारण दिखाई पड़ता है। तो ये सेट नंबर 31 आपका कंप्लीट हो गया। अब सेट नंबर 32 देखेंगे हम लोग। तो फर्स्ट है इसमें, अपने विरोधियों के प्रति किसने कठोर लौह एवं रक्त की नीति का पालन किया था? तो ये बलबन ने। जब तक हमारे शरीर में खून की एक भी बूंद रहेगी हम अंग्रेजों से बगावत और उनका विरोध करते रहेंगे। ये किसने कहा था? पीर अली खान ने कहा था। निम्नलिखित में से किसे मराठों का मैकियावली कहा जाता है? मैकियावली ये कहा जाता है नाना फडणवीस को। पाहुल प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? गुरु गोविंद के द्वारा। मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसा की स्थापना कब की गई थी? तो ये 1781 में की गई थी। दास प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल के शासनकाल के दौरान किया गया था? तो लॉर्ड एलन बरो के समय।
नेक्स्ट है मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसा की स्थापना कब की गई थी? तो ये 1781 में। दास प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल के शासनकाल के दौरान किया गया था? तो ये एलन बरो के काल में किया गया था। भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने की थी? तो ये हो जाएगा दादा भाई नौरोजी ने। 1857 की क्रांति के दौरान फैजाबाद में इसका नेतृत्व किसने किया था? तो ये मौलवी अहमदुल्ला ने किया था। कैबिनेट मिशन 1946 को मुस्लिम लीग ने कब स्वीकार किया था? 6 जून 1946 को। भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाला न्यायाधीश कौन था? जीसी हिल्टन था। निम्नलिखित में किस स्थान से नर्तकी की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? तो ये आपका हो जाएगा मोहनजोदड़ो से। किस वर्ष राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था? तो ये 1938 में। भारतीय बीमा नियामक, विनियामक और विकास प्राधिकरण जो इरडा होता है, इसका मुख्यालय कहाँ है? हैदराबाद में है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं उदाहरण है बताना है, ठीक है, अप्रत्यक्ष कर का। तो ये सीमा शुल्क है। द अल्टीमेट गोल पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये विक्रम सुद हैं। भोरघाट दर्रा किन दो स्थानों के बीच का संपर्क है? तो ये मुंबई पुणे। पंचेश्वर परियोजना किन दो देशों के संयुक्त परियोजना है? तो ये हो जाएगा भारत नेपाल। भारत सरकार ने राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा किस वर्ष की थी? तो 2000 में। दक्षिणी सह्याद्री का निम्न में से कौन सा सर्वोच्च शिखर है बताना है? तो ये कुद्रेमुख है, कुद्रेमुख। जावा सागर तथा हिंद महासागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो ये आपका हो जाएगा सुंडा जल संधि। भारत के अधिकांश भाग में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो ये उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से किस मृदा का क्षेत्रीय विस्तार भारत में सर्वाधिक है? तो यार हो जाएगा जलोढ़ मृदा का। विश्व ओजोन दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये 16 सितंबर को मनाया जाता है। उदय भूमि निम्न में से किस महापुरुष की समाधि स्थल है? तो KR नारायण की। देश का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार निम्न में से कौन सा है? तो ये परमवीर चक्र है। विदेशिया लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो ये झारखंड से संबंधित है। ओलंपिक ध्वज को सर्वप्रथम किस वर्ष फहराया गया था? तो ये 1920 में। सूचना क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये आर्थर सी क्लार्क को जाना जाता है। भारतीय संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय का वर्णन किया गया है? तो ये 3 प्रकार के न्याय का। निम्नलिखित में कौन सा युग में सुमेलित नहीं है बताना है? तो इसका हो जाएगा सुमेलित नहीं है बताना है, ठीक है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है जापान से लिया गया है, तो ये गलत हो गया। राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन दक्षिण अफ्रीका, ये सही है। द्विसदनवाद USA से। और समवर्ती सूची ये USA से नहीं न लिया गया है। द्विसदनवाद गलत है, तो 1 और 3 यहाँ पे गलत है। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, तो इसका जो आंसर है A है। 1 और 3 जो है यहाँ पे गलत है। बिहार में लोकसभा तथा राज्यसभा की कुल सीटें क्रमशः कितनी हैं? तो क्या बात, लोकसभा और राज्यसभा की देखना है, तो 40 सीट है लोकसभा की या 16 जो है राज्यसभा की। निम्न में से कौन सा प्रतिनिधित्व का सिद्धांत अथवा प्रतिरूप नहीं है? तो ये आपका हो जाएगा सर्वसम्मति। D है इसका आंसर, नहीं है। 92वां संविधान संशोधन के तहत किन भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? तो ये इन सभी को बोडो, डोगरी, मैथिली, इन सभी को। नेक्स्ट है भारतीय राजनीति के इतिहास में अभी तक कुल कितनी बार दोनों सदनों की संयुक्त बैठक हुई है? तो अब तक 3 बार हुई है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की जो आयु है ये 62 वर्ष है। निम्न में से यूरोपीय संघ की कार्यकारी नौकरशाही भुजा कौन सी है? यूरोपीय संघ की यूरोपीय आयोग है। राष्ट्रीय हरित न्याय अधिकरण NGT का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। विश्व का पहला परमाणु बिजली घर किस देश में स्थापित किया गया था? तो ये आपका हो जाएगा रूस में। बारबरी तथा जमुनापुरी किसकी
प्रमुख नस्लें हैं तो ये बकरी की है। किसी घर में लगे बिजली बल्ब पर 200 वोल्ट तथा 100 वाट लिखा हुआ है तो उस बल्ब का कुल प्रतिरोध कितना होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 400 ओम। पेड़ पौधों की टहनियों को हिलाने से फूल पत्तों का गिरना न्यूटन के किस नियम का उदाहरण है? तो ये पहले नियम का। प्रकाश का वेग होता है तो ये 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। सेविंग ब्रश के लिए केरेसों का आपस में चिपक जाना किसका उदाहरण है? तो ये पृष्ठ तनाव का उदाहरण है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किसकी दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है? तो ये प्रेरित धारा का। किसी तत्व का रासायनिक गुण निम्न में से कौन निर्धारित करता है? तो ये आपका हो जाएगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या निर्धारित करता है। निम्न में से कौन लोहे का सबसे शुद्धतम रूप है बताना है? तो लोहे का शुद्धतम रूप देखना है तो ये पिटवा लोहा है। पीतल निम्न में से किसका मिश्रण है? तो ये तांबा और जस्ता का। समुद्र में गोताखोरी करते समय गोताखोर ऑक्सीजन के साथ किस गैस का प्रयोग करते हैं? तो ये हीलियम का। सुक्रोज के जल अपघटन से किसका निर्माण किया जाता है? तो ये ग्लूकोज तथा फ्रुक्टोज का। निम्न में से कौन ग्रेमिनेसी कुल का पौधा नहीं है बताना है? तो ये नारियल नहीं है, जौ है, ज्वार है, मक्का, ये सभी है। तो सेट नंबर 32 आपका कंप्लीट हो गया। अब सेट नंबर हम लोग 33 देखेंगे। तो इसमें पहला है टीका रोग। पहला देखते हैं टीका रोग का संबंध किससे है? टीका रोग का तो ये हो जाएगा मूंगफली से है। टीका रोग जो होता है मूंगफली में। जीवाणु कोशिका में सूत्र कणिका की संख्या कितनी होती है? 0 होती है। निम्न में से किस कोशिकाओं के द्वारा इंसुलिन का रिसाव होता है? तो ये बीटा कोशिकाओं के द्वारा। मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि उरु अस्थि है। निम्न में से कौन एक प्रकार का रेशेदार प्रोटीन का उदाहरण है? तो ये हो जाएगा केराटिन। विश्व वानिकी दिवस प्रतिवर्ष किस वर्ष मनाया जाता है? तो ये 21 मार्च को मनाया जाता है। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? कांगेर घाटी छत्तीसगढ़ में। निम्न में से मुद्रा के किस रूप की संकीर्ण मुद्रा कहा जाता है? तो ये M1 को कहा जाता है। सेट निम्न में से किस देश के स्टॉक एक्सचेंज का नाम है? सेट थाईलैंड का ये स्टॉक एक्सचेंज है। भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? तो ये 18 मई 1974 में। धन्वंतरी तथा कालिदास निम्न में से किसके दरबार में रहते थे? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के। किस इतिहासकार ने बहादुर शाह को शाह ए बेखबर कहकर पुकारा है? तो ये खफी खान ने। नेक्स्ट है बंगाली भाषा में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र कौन सा है? तो ये दिग्दर्शन है। रैले कमीशन का गठन किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान किया गया था? तो ये लॉर्ड कर्जन के समय। ब्रोकन विंग पुस्तक जो है किसने लिखा है? ब्रोकन विंग सरोजिनी नायडू ने। अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल के बाद मिल मालिकों द्वारा कितने प्रतिशत बोनस देना स्वीकार किया गया था? तो ये आपका हो जाएगा 35%। इंडियन सोसाइटी संगठन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो ये आनंद मोहन बोस के द्वारा। निम्नलिखित में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन गांव में संपन्न प्रथम अधिवेशन था? तो ये 51वां था। किस संधि के द्वारा तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ था? तो ये श्रीरंगपट्टनम की संधि। किस वर्ष जजिया कर को पुनः लागू किया गया था? तो ये है 1689 में। जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किसने नाइट की उपाधि को वापस कर दिया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। प्रथम विश्व कप हॉकी का आयोजन किस वर्ष किया गया था? तो ये आपका हो जाएगा 1971 में। नेक्स्ट है हाउ टू बी ए राइटर पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये रस्किन बॉन्ड है। हाउ टू बी ए राइटर। निम्न में किसका मिलान सही नहीं है? तो महात्मा गांधी का राजघाट में समाधि स्थल है। ज्ञानी जैल सिंह का देखें तो एकता स्थल में। मोरारजी देसाई का अभय घाट में। डी यहाँ पे गलत है। भारत ने मंगलयान का सफल प्रक्षेपण किस लॉन्च वाहन के द्वारा किया था? तो ये PSLV XL C-25 से। ग्रीन हाउस प्रभाव का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ होता है वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड के कारण सौर ऊर्जा का विपासन। नेक्स्ट है देशों के विभिन्न समूहों में
किसके साथ अरुणाचल प्रदेश की सीमाएं लगती है? तो ये भूटान, चीन, म्यांमार के साथ। छिबरो पन बिजली परियोजना किस नदी पे है? ये टोंस नदी पे है। वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? तो ये अक्टूबर के पहले सप्ताह में मनाया जाता है। निम्न में से किस राज्य में दलमा वन्य जीव अभयारण्य है? तो ये झारखंड में है। नेपाल हिमालय का विस्तार किन दो नदियों के बीच तक है? तो ये काली से तीस्ता के बीच है। पंचायत राज चुनाव कराने हेतु निर्णय जो होता है किसके द्वारा लिया जाता है? तो ये राज्य सरकार के द्वारा पंचायत चुनाव के लिए। आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? तो ये समवर्ती सूची का। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगा सकता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता। यह प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये आपका हो जाएगा अनुच्छेद 117। संविधान के किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? तो ये 5वीं अनुसूची में है। बंधुआ मजदूर अधिनियम को संसद ने किस वर्ष पारित किया था? तो ये हो जाएगा 1976 में। निम्नलिखित में कौन एक गैर संवैधानिक निकाय है? तो ये हो जाएगा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो और लोकपाल। ये तीनों है, सी है इसका आंसर। संपत्ति के अधिकार को किस वर्ष मौलिक अधिकार से हटाया गया था? तो ये है 1978 में। ए रिवर सूत्र पुस्तक के लेखक हैं ये गीता मेहता हैं। एनिक क्या है? एनिक जो है ये इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। प्रतिवर्ष वर्ल्ड स्लीप डे कब मनाया जाता है? 19 मार्च को वर्ल्ड स्लीप डे मनाया जाता है। निम्न में से किस पर ध्वनि का तारतम्य निर्भर करता है? तो ये आवृत्ति पे। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पृथ्वी के लिए कौन सा बल जिम्मेदार है? तो ये गुरुत्वाकर्षण बल जिम्मेदार है। नेक्स्ट है, जब कोई वस्तु पृथ्वी से चंद्रमा पर स्थानांतरित किया जाता है तो द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये अपरिवर्तित रहता है। रात के समय आवासीय क्षेत्र में शोर का अनुमानित स्वर कितना होना चाहिए? तो ये 45 डेसिबल होना चाहिए। निम्नलिखित में से किसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? तो ये आपका हो जाएगा गामा किरणों का। 6 ओम के 3 प्रतिरोधों को 6 वोल्ट की सप्लाई पर समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना होगा? तो ये हो जाएगा 2 ओम। आवर्त सारणी के वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणात्मकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये घटता है। शराब का पीएच मान कितना होता है? तो ये 2.8 होता है। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व का बना होता है? तो ये टंगस्टन का बना होता है। तो ये सेट नंबर 33 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग सेट नंबर 34 देखेंगे। तो इसमें फर्स्ट है, वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत निम्न में से कौन शामिल है बताना है। तो इसमें प्रेस की स्वतंत्रता और प्रदर्शन एवं विरोध का अधिकार और चुप रहने की स्वतंत्रता शामिल है। डी है इसका आंसर। संविधान के किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि राज्य न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करेगा? अनुच्छेद 50 में है। भारत की संसद में निम्न में से किससे मिलकर बनती है? तो यह आपका हो जाएगा लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये तीनों से मिलकर। सी है इसका आंसर। संविधान सभा के मूल अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों तथा बहिष्कृत प्रभावित क्षेत्रों के लिए परामर्शदाता समिति के अध्यक्ष थे सरदार पटेल। निम्नलिखित में कौन सा कथन प्रस्तावना के संदर्भ में सही है बताना है। तो ये हो जाएगा प्रस्तावना जो है संविधान का एक भाग है, केवल एक यहाँ पे सही है। देश के शासन में मूलभूत है और विधि बनाने में इन तत्वों के लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। ये निम्न में से किस संबंध में कहा गया है? तो ये आपका हो जाएगा डीपीएसपी, राज्य के नीति निदेशक तत्व में कहा गया है। लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही भंग किया जा सकता है तो ये मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र के किस मुख्य अंग की सदस्य संख्या संयुक्त चार्टर में संशोधन करके 2 बार बढ़ाई गई? तो आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। किस संशोधन अधिनियम द्वारा यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा केवल मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश प्राप्त होने पर ही कर सकता है?
तो ये आपका हो जाएगा 44वें संविधान संशोधन। नेक्स्ट है एमाइलेज एंजाइम का स्राव किसके द्वारा होता है, तो ये अग्नाशय के द्वारा। वृक्क के बाहरी तथा भीतरी भाग को क्रमशः कहते हैं, क्या कहते हैं, कोर्टेक्स एवं मेंडुला। रक्त शर्करा को नियंत्रित करने के लिए इंसुलिन का स्राव किस ग्रंथ से होता है, तो ये अग्नाशय से होता है, अग्नाशय ग्रंथि से। मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी के मध्य के संबंधों को दर्शाता है, तो ये हो जाएगा फिलिप्स वक्र। घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो ये आपका हो जाएगा क्या प्रभाव पड़ता है, मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि होती है। भारत में मुद्रास्फीति के प्राकलन का सबसे प्रचलित जो माप है ये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है। निम्न में से कौन सा कथन सही है बताना है, तो ये यहाँ पे कोई सही नहीं है, डी आंसर है इसका। निम्न में कौन व्यापक मुद्रा कहलाता है, तो ये आपका हो जाएगा M3। RBI का लेखा वर्ष क्या है, 1 जुलाई से 30 जून इसका लेखा वर्ष है। ते हैं भौतिक मानचित्र निम्न में से किसे शामिल किया जाता है भौतिक मानचित्र में, तो ये हो जाएगा, इसमें देखिए पर्वत, पठार, मैदान और महासागर को शामिल किया जाता है, बी है इसका आंसर। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है, तो इसका सी सुमेलित नहीं है। सुमेलित देख लीजिए, कुद्रेमुख लौह अयस्क संबंधित है, कोलार जो है सोना से, जावर जो है सीसा जस्ता से संबंधित है। पूर्ण गरीबी का अभिप्राय क्या होता है, पूर्णतया गरीब लोगों की संख्या के रूप में गरीबी। भारत में कौन सा शहर सबसे पारंपरिक कढ़ाई शैलियों में से एक चिकनकारी के लिए विश्व प्रसिद्ध है, तो ये लखनऊ है, ठीक है। निम्न में कौन सा देश स्थल रुद्ध देश है, तो ये स्विट्जरलैंड है। निम्न में कौन सी नदी हिमालय की पूर्ववर्ती नदी है बताना है, तो ये सिंधु है, सतलज है और ब्रह्मपुत्र, ये सारे ही हैं, सी है इसका आंसर। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस महासागर से होकर गुजरती है, तो ये प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। कर्क रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है, तो ये ब्राज़ील से नहीं गुजरती है, बाहामास, लीबिया, UAE से गुजरती है। निम्न में कौन सा भारतीय राज्य 3 देशों के साथ सीमा नहीं बनाता है, तो ये मिजोरम जो है नहीं बनाता, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और पश्चिम बंगाल बनाता है। नेक्स्ट देखते हैं प्रति चक्रवात की विशेषता क्या होती है, तो ये स्वच्छ आसमान होता है। प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग की काउंसिल में कौन एक सदस्य नहीं था, तो ये हो जाएगा वेंसीटर्ट नहीं था, वारवेल, मॉनसन और क्लेवेरिंग था। निम्नलिखित में किसने उर्दू में तहजीबुल अखलाक नामक मासिक पत्रिका प्रारंभ किया था, सर सैयद अहमद खान। इनमें से कौन एक गलत सुमेलित है, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ये गलत है, इंडिया टुडे इनका नहीं था, इसका ए होगा। और देख लीजिए, और जवाहरलाल नेहरू का था डिस्कवरी ऑफ इंडिया, सुभाष चंद्र बोस ने फाइट फॉर फ्रीडम लिखा था, पट्टाभी सीतारामैया ने हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशन कांग्रेस लिखा था। अष्टदिग्गज किसके दरबार में थे, तो ये कृष्णदेव राय के दरबार में थे अष्टदिग्गज, बी है इसका आंसर। नेक्स्ट है पहली बार किसी के सती होने का जो प्रमाण मिलता है, तो ये भानुगुप्त के एरन अभिलेख से मिलता है। किस युद्ध के पश्चात बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की, तो ये खानवा के युद्ध का। पूरा पाषाण युग के प्राप्त उपकरणों पर विचार करना है, तो ये है, इसमें बताना है कि कौन सा उपकरण मध्य पूरा पाषाण काल का है बताना है, तो इसमें बेधक है, खुरचनी है और हाथ की कुल्हाड़ी है, डी है इसका आंसर। भारत के सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या कैसे बढ़ाई जा सकती है, तो ये आपका हो जाएगा संसदीय कानून द्वारा। लाठी क्लब की स्थापना किसने करा था, बाल गंगाधर तिलक ने। निम्नलिखित में कौन चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये जॉन लॉरेंस। निम्नलिखित में किस गुरु ने अकाल तख्त की स्थापना की थी, तो ये गुरु हरगोबिंद ने। जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता किसने इस्तीफा दिया था, तो शंकरन नायर ने। प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था, लॉर्ड लिटन के काल में। शक्ति का बीमीय सूत्र क्या है, तो ये ml² T - 3 है। निम्न में
किस रंग के प्रकाश का पौधों द्वारा तीव्र अवशोषण होता है? तो ये हो जाएगा नीला एवं लाल। गन मेटल किसका मिश्र धातु है? तो ये कॉपर, टिन और जिंक का है, जस्ते का। ए है इसका आंसर। किस उत्प्रेरक की उपस्थिति में खाद्य वनस्पति तेल वसा में परिवर्तित किए जा सकते हैं? निकेल के। नेत्रदान में कौन सा भाग दान किया जाता है? तो नेत्रदान में कॉर्निया दान किया जाता है। निम्न में से कौन सही नहीं है बताना है। तो ये आपका हो जाएगा सी, आर्द्रता के बढ़ने से वायु, ये सही नहीं है, गलत है। तो तापमान के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है, ये सही है। वायु में ध्वनि का वेग दाब पर निर्भर नहीं करता है। आयाम तथा आवृत्ति के परिवर्तन से वायु में ध्वनि का वेग प्रभावित नहीं होता। तो ये तीनों यहाँ पे सी इसका आंसर था। सी जो था सही नहीं था। नेक्स्ट है प्रत्यावर्ती धारा को दिश धारा में परिवर्तित करने की युक्ति को ये रेक्टिफायर कहा जाता है। सुमेलित करना है तो देखते हैं इसको। सुमेलित करना है इसको तो लाइपेज जो है ये वसा विघटन एंजाइम होता है। ट्रिप्सिन जो होता है ये प्रोटीन का पाचन करता है। एमाइलेज है ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। इरेप्सिन है पॉलीपेप्टाइड को अमीनो अम्ल में बदलता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। कवियों का कवि किसे कहा जाता है? तो ये शमशेर बहादुर सिंह को। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं सेट नंबर 35। इसमें देखते हैं पहला, भारत में दीर्घकालिक राजकोषीय नीति की घोषणा किस वित्त मंत्री द्वारा की गई थी? तो ये बीपी सिंह के द्वारा। भारत सरकार की राजकोषीय नीति का निम्न में से कौन एक उद्देश्य नहीं है बताना है? तो सी है इसका। नहीं है। पूर्ण रोजगार, मूल्य स्थिरता, धन तथा आय का न्यायोचित वितरण, ये सभी है। निम्नलिखित में से किसमें हाइड्रोजन बंधन नहीं पाया जाता है? तो ये आपका हो जाएगा H2S। हाइड्रोजन सल्फाइड में नहीं पाया जाता है। निम्न में से सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन सा है? क्लोरीन है। एल्युमिनियम को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? तो विद्युत अपघटन द्वारा किया जाता है। यूरोपा निम्न में से किस ग्रह का उपग्रह है? तो ये बृहस्पति का। शरद विषुव की स्थिति कब होती है? 23 सितंबर को। म्याना जल ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो ये फिलीपींस में। निम्नलिखित में कौन सी जल संधि अंडमान सागर एवं दक्षिण चीन सागर को जोड़ती है? तो ये मलक्का जल संधि। ग्रैंड कैनियन बांध जो है किस नदी पर स्थित है? कोलोराडो नदी पे। भारतीय मानक समय रेखा में किस राज्य से होकर गुजरती है? तो ये उड़ीसा से होकर गुजरती है। नेक्स्ट है, भारतीय मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो ये केप कोमोरिन है। भारतीय मुख्य भूमि की बात हो रही है, ठीक है, तो केप कोमोरिन है। मुलिंग ला दर्रा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? उत्तराखंड में है। संकटापन जीव समुद्री गाय कहाँ पाया जाता है? मन्नार की खाड़ी में। निमाड़ी निम्न में से किसकी नस्ल है? तो ये गाय की है। निम्न में से किस लौह अयस्क में लोहे का अंश सर्वाधिक होता है? तो ये मैग्नेटाइट में। परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? तो ये 2882 है। वाहनों में साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। निम्न में कौन विद्युत चुंबकीय तरंग है? तो एक्स तरंगे हैं। दृश्य विकिरण की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? तो ये न्यूटन ने किया था। संविधान के अनुच्छेद 1 के अंतर्गत यूनियन ऑफ स्टेट्स में निम्न में से कौन सम्मिलित है? तो ये हो जाएगा केवल राज्य। 1923 का झंडा सत्याग्रह या ध्वज सत्याग्रह किस शहर में आयोजित किया गया? तो ये नागपुर में आयोजित किया गया था। तमिलनाडु सरकार द्वारा केंद्र राज्य संबंधों में सुधार के लिए राज्य मन्नार समिति का गठन किया गया था। तो ये 1970 में। निम्न में किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय आपातकाल लागू नहीं हुआ? 1965 में लागू नहीं हुआ था। 62, 71 और 75 ये तीनों में लागू हुआ था। अब तक ऐसे कितने प्रधानमंत्री जो बने हैं जो पहले राज्यसभा सदस्य रह चुके हैं? तो ये 4 हैं। नेक्स्ट देखते हैं, किस अनुच्छेद के तहत राज्यसभा संसद को राजसूची के विषयों पर विधि बनाने हेतु अधिकृत कर सकती है? तो ये अनुच्छेद 249 है। न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP की अवधारणा किस समिति द्वारा की गई है? तो ये लक्ष्मीकांत
लक्ष्मीकांत झा समिति के द्वारा। भारत में पहली बार जेंडर बजट कब पेश किया गया? तो ये आपका हो जाएगा 2005-06। निम्नलिखित में कौन बहुआयामिक गरीबी सूचकांक के आयों में शामिल नहीं है? तो ये खुशहाली। अदृश्य निर्यात का अर्थ क्या होता है? तो ये सेवाओं का निर्यात। निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है बताना है। तो इसमें ए है जो सुमेलित नहीं है, जो सुमेलित है देख लीजिए। विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 में आया था। भारतीय फौजदारी कानून संशोधन अधिनियम 1908 में। समाचार पत्र अधिनियम 1908 में आया था। गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह किस वर्ष शुरू किया था? तो ये आपका हो जाएगा 1940 में। नेक्स्ट देखते हैं, त्रिपुरी संकट के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो ये राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। ह्वेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन का प्रसिद्ध केंद्र था वाराणसी। कथा सरित सागर के रचयिता कौन थे? तो ये सोमदेव थे। कौन सा हड़प्पा स्थल घगर नदी के किनारे स्थित था? तो ये कालीबंगा। उदयन किस वंश का शासक था? तो ये हर्यक वंश का। कुतुबुद्दीन ऐबक राजधानी कहाँ थी? इसकी राजधानी कहाँ थी? लाहौर में। निम्न में से कौन एक मंदिर ईंटों से निर्मित है? ये भीतर गांव का मंदिर। तारीख़ फिरोज शाही की रचना किसके द्वारा की गई थी? जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा। सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो इसका आंसर 1932 हो जाएगा। खेड़ा का युद्ध कब हुआ था? खेड़ा का युद्ध जो हुआ था ये 1707 में। निम्न में किस जंतु में गमन के लिए कूटपाद पाए जाते हैं? तो ये अमीबा में। सरसों किस कुल का पौधा है? तो ये क्रूसीफेरी का पौधा है। श्वसन के दौरान निम्न में से किसका विघटन नहीं होता है? तो ये विटामिन का विघटन नहीं होता है। वसा कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का होता है। अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का प्रयोग किया जाता है? एंटासिड का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में कौन वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है? तो ये लाइकेन है। निम्न में कौन ठोस स्नेहक का उदाहरण है? तो ये ग्रेफाइट है। निम्न में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें जो सही सुमेलित नहीं है ये बी है। गेहूं जो है इसका खरपतवार फ्लेरिस माइनर होता है। मटर का प्याजी होता है। पेट्रोल का कासनी होता है। निम्न में से कौन जड़ का उदाहरण नहीं है? तो ये आलू जो है जड़ नहीं है। ठीक है, आलू जड़ नहीं है। ठीक है, तो इस तरह आपके 35 सेट कंप्लीट हो गए। सेट नंबर 36 देखेंगे। निम्नलिखित में कौन सा जोवियन ग्रह नहीं है? तो ये मंगल है। बृहस्पति, यूरेनस और शनि ये सभी जोवियन ग्रह हैं। बिग बैंग की घटना कितने वर्ष पहले हुई थी? तो ये 13.7 अरब वर्ष पूर्व हुआ था। कोयला निम्न में से किस प्रकार की सेल का उदाहरण है? तो ये औषधि सेल का उदाहरण है। वायुमंडल में हीलियम गैस का जो आयतन होता है इसका प्रतिशत है 0.0005 है। सार्गैसो सागर किस महासागर का भाग है? तो ये हो जाएगा अटलांटिक महासागर का। अंडमान निकोबार को कौन सा जल क्षेत्र अलग करता है? ये डी हो जाएगा 10 डिग्री चैनल। कश्मीर घाटी निम्न में से किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है? तो बृहद हिमालय और पीर पंजाल हिमालय। पोचमपाद परियोजना किस नदी पर स्थापित की गई है? तो ये गोदावरी नदी पे। भारत में टीन का अधिकांश उत्पादन किस राज्य में होता है? तो ये हो जाएगा छत्तीसगढ़ में। महावीर ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था? तो प्राकृत भाषा में। शुंग शासकों ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? तो ये विदिशा में। चेदी वंश का संस्थापक कौन था? ये महामेघवाहन था। नेक्स्ट देखते हैं, प्रथम हुन आक्रमण किसके समय में हुआ था? तो स्कंदगुप्त के समय। महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर कब आक्रमण किया था? तो ये 1025 में। अजमेर में 2.5 दिन का जो झोपड़ा है ये मस्जिद के निर्माण किसने करवाया था? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने। सल्तनत काल का वह शासक जिसने खम्स नामक कर से कोई हिस्सा नहीं लिया था? तो ये हो जाएगा सिकंदर लोदी। सरहिंद का युद्ध कब हुआ था? सरहिंद का युद्ध 1555 में हुआ था। पंचतंत्र का अनवार ए सुहेली नाम से फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था? तो ये हुसैन इब्न अली वैज ने किया था। निम्न में किसे मुगल बादशाह द्वारा निजाम उल मुल्क की उपाधि दी गई थी? तो ये चिनकलीज खां के द्वारा। अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था किस वर्ष लागू की गई थी? तो ये 1793 में। सार्वजनिक समाज की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? तो ये महादेव गोविंद रानाडे के
द्वारा। मद्रास की संधि किसके बीच हुई है? अंग्रेज एवं हैदर अली के बीच। नवजीवन समाचार पत्र के संपादक हैं महात्मा गांधी। नेक्स्ट आते हैं कागजी मुद्रा या कृत्रिम मुद्रा। ये क्या है? तो विशेष आहरण अधिकार इसको बोला जाता है। केंद्रीय बजट में पूंजीगत प्राप्तियों के अंतर्गत निम्न में से कौन शामिल नहीं है? तो ये निवेश शामिल नहीं है। विनिवेश, आंतरिक बाजार उदारी और विदेशी ऋण शामिल है। नेक्स्ट देखते हैं सिकंदर की मृत्यु के बाद भारत ने अपनी गर्दन से दास्ता का जुआ उतार फेंका, साथ ही अपने गवर्नर की हत्या कर दी। इस मुक्ति युद्ध का नायक सेंड्रोकोट्स था। चंद्रगुप्त के विषय में यह किसने लिखा है? तो ये जस्टिन ने लिखा है। जब कोई देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है तो इसका प्रभाव क्या होता है? इसका मतलब है कि निर्यात सस्ता हो जाता है और आयात महंगा हो जाता है। सी है इसका आंसर। आज़ादी के बाद से अब तक कितनी बार भारतीय रुपये का अवमूल्यन हुआ है? तो ये 3 बार हुआ है। विदेशी मुद्रा भंडार के अंतर्गत शामिल होता है। विदेशी मुद्रा भंडार के अंतर्गत देखिए ये विशेष आहरण अधिकार एसडीआर जो होता है, और आईएमएफ के पास रिजर्व कोष, स्वर्ण भंडार, विदेशी परिसंपत्तियाँ, ये सारे ही शामिल होते हैं विदेशी मुद्रा भंडार में। भारत में ऊनी वस्त्र की पहली मिल कहाँ स्थापित किया गया था? कानपुर में। संसदीय शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता बताना है तो दोहरी कार्यपालिका होगी। विधायिका एवं कार्यपालिका के मध्य सामंजस्यपूर्ण संबंध होगा। सी है इसका आंसर। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा कथन मूल अधिकारों के संबंध में सही है? तो ये असीमित नहीं है, ये अस्थाई नहीं है और ये वाद्य योग होते हैं। तो ये डी इसका आंसर है, सारे ही सही हैं। नेक्स्ट देखते हैं एक अनुच्छेद जिसके बिना संविधान अर्थविहीन है, यह संविधान की आत्मा और हृदय है। बी आर अम्बेडकर का यह कथन किस अनुच्छेद के लिए था? तो ये अनुच्छेद 32 के लिए था। निम्न में कौन लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुला सकता है? तो ये राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है? तो ये 76 है, अनुच्छेद 76। भारत की संचित निधि से धन निकालने के लिए निम्न में से किसका अनुमोदन अनिवार्य है? तो ये संसद का। संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है तो ये लोकसभा अध्यक्ष। निम्न में कौन एक सदिश राशि नहीं है? तो विद्युत धारा जो है सदिश राशि नहीं है। चुंबकीय क्षेत्र, चाल प्रवणता और बल आघूर्णन ये सभी है। यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता के केंद्र पर रखा जाता है तो इसका प्रतिबिंब जो बनेगा कैसा बनेगा? तो इसका प्रतिबिंब वास्तविक और समान आकार का बनेगा। निम्न में कौन अनुचुंबकीय पदार्थ है? तो एल्युमिनियम जो है अनुचुंबकीय पदार्थ है। कोबाल्ट, जस्ता ये सभी नहीं। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया था? तो ये हाइगेंस ने दिया था। सोलर कुकर में उपयोग किया जाता है और तल दर्पण का उपयोग करते हैं। निम्न में कौन जर्मन सिल्वर मिश्र धातु के अवयव हैं? तो ये तांबा, जस्ता, निकेल है। जर्मन सिल्वर की बात हो रही है। निम्न में कौन सा गुण CO2 और CO से भिन्न करता है? तो ये प्रकाश की उपस्थिति में जल से क्रिया को भिन्न करता है, CO2 को CO से। स्टारफिश किस संघ का जंतु है? तो ये इकाइनोडर्मेटा का। क्वासिकोर तथा मेरिस्मस किस की कमी से होता है? ये रोग जो होता है प्रोटीन की कमी से। विटामिन B3 किसके उपापचय में सहायक है? विटामिन B3 ये ट्रिप्टोफैन अमीनो अम्ल के। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है? तो ये हो जाएगा हाइपोथैलेमस। निम्न में कौन सा हार्मोन वृद्धि रोधक पादप हार्मोन है? तो ये एब्सिसिक अम्ल है। प्रोटीन का पाचन शरीर के किस अंग से प्रारंभ होता है? तो ये अमाशय से प्रारंभ होता है। ठीक है, तो इस तरह आपके 36 सेट कंप्लीट हो गए। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अगले सेट के साथ मिलते हैं। ओके, तब तक रिवीजन करते रहिए और वीडियो को लाइक किया कीजिए, शेयर किया कीजिए और कमेंट ज़रूर से ज़रूर करें। चलिए फिर मिलते हैं।